हेलो एवरीवन। तो स्टैटिक जीके के दो टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद यानी फोक डांसेस और फेस्टिवल्स ख़त्म करने के बाद अब आ चुके हैं हम टॉपिक नंबर 3 पे, एंड दैट इज़ म्यूज़िक। म्यूज़िक में जो डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, चाहे वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से हों, चाहे उसके एक्सपोनेंट से हों, या म्यूज़िक की टाइप से हों, राग से हो, थाट से हो, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल्ड हैं जो 2025 में नए वेंडर द्वारा पूछे गए यानी एडिक्यूटी द्वारा पूछे गए हैं। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंपाइल्ड हैं। वो सारे क्वेश्चंस इन डिटेल जिस तरीके से हमने फोक डांसेस किए हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने फेस्टिवल्स किए हैं, उसी तरीके से ये हम जो म्यूज़िक वाला टॉपिक है वो भी पूरी तरीके से इन डिटेल कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ऑलराइट, एंड जिस तरीके से आपको डांसेस के डिजिटल नोट्स मिले हैं, फेस्टिवल्स के होपफुली मिल गए होंगे अभी तक, उसी तरीके से इसके भी डिजिटल नोट्स आपको क्लास पीडीएफ तो मिलेगी जो आपको यहाँ पर क्लास में जो हम लोग पीटी के थ्रू जो भी करेंगे उसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे जो परमार एसएससी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल ही जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आपको इसके डिजिटल नोट्स जिस तरीके से डांसेस और फेस्टिवल्स के मिले थे उसके भी मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता है कब मिलेंगे, है ना? एटलीस्ट एक चीज़ तो आपको भी करनी होगी थोड़ी सी। खैर, वो आपको पता है क्या करना होगा, मैं उस पर एम्फेसाइज नहीं करूँगा। मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, दैट इज़ कि ये टॉपिक कितना सफिशिएंट है, कितना वेटेज रखता है आपके एसएससी एग्ज़ाम में। तो देखो, ठीक ठाक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसीलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रॉम द टीसीएस वाला पैटर्न तो ऑब्वियसली चेंज है। क्या चेंज है? लाइक कार्नेटिक म्यूज़िक पे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि म्यूज़िक में जैसे राग जो होते हैं, जो थाट होते हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। पहले जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता था टीसीएस के टाइम पे, वो ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही प्रेडिक्टेबल टाइप था। क्वेश्चन ये होता था कि भाई ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट के एक्सपोनेंट। अब उसका फोकस ये होता था, जब उसको क्वेश्चन टफ बनाना होता था तो बड़े ही नए से नाम दे देता है। अभी क्या है कि एक्सपोनेंट वाली जो कैटेगरी, एक्सपोनेंट से जो क्वेश्चन बन रहा था अभी तक, वो काफ़ी आसान हो चुका है। यानी एक्सपोनेंट आपसे ऐसा पूछेगा जो आपने मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ा ही होगा, वो जैसे कि पंडित रविशंकर, अमजद अली खान, ये सब हम जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही पूछता है। तो यानी कि एक्सपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन टफ बन रहा है अभी, जो टीसीएस के टाइम पे नहीं बनता था, वो क्वेश्चन है राग से, थाट से, इन सब से काफ़ी क्वेश्चंस, या फिर मैं बोल सकता हूँ टफ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक इनकी प्रिपरेशन नहीं करते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम कोई म्यूजिशियन तो हमें बनना नहीं था जो हम सारे राग अलापे या फिर थाट सारे तरीके के पढ़ें। लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन बन रहे हैं तो हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, अब कितना डेप्थ में पढ़ना हो, कितना डिटेल में पढ़ना होगा, इसका कोई डेप्थ नहीं होता। जैसे मैंने आपको फोक डांसेस में बताया था, फेस्टिवल में बताया था, डेप्थ का इन सब का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इन डिटेल, जिस तरीके से डांस कराया, फेस्टिवल कराया, इन डिटेल करवा दूंगा। आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। आप दुनिया जहान की जितना मन हो आप सब कुछ कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा आपको। लेकिन बस इतना कहूँगा कि ये जो लेक्चर करवा रहा हूँ, ये जब तक अच्छे से ना हो जाए कि मैं आपसे कहीं से भी सवाल पूछ लूँ और आप बता दें, तब तक दूसरा सोर्स मत पकड़िएगा, चाहे कहीं से भी हो। ठीक है, जब तक ये सोर्स कंप्लीट ना हो जाए। और कहाँ से कितना करना है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं ये बोल दूँगा नहीं इतना ही करना है, नहीं आपने तो बोला था इतना ही करना है और ये देखो क्वेश्चन बाहर आ गया, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जितना मर्जी हो उतना करना। पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि जब तक ये लेक्चर ढंग से पूरी तरीके से आपका रिवाइज ना हो जाए, इसकी एक एक चीज़ ना आ जाए, तब तक आगे मत बढ़ना। बाकी आपकी मर्जी है। शुरू करते हैं। पहला सवाल, राग शंकर इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल राग परफॉर्म्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द डे इज इट ट्रेडिशनली रेंडर्ड कन्वेइंग अ मेडिटेटिव एंड डिवोशनल मूड? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या नाइट? राग शंकर की अगर बात करेंगे तो ये जो रात का दूसरा पहर होता है, पहर मतलब दूसरा पहर कौन सा होता है? पहला पहर तो वही आप मान लो कि लगभग 7 बजे से शुरू हो जाता है। ये 9 PM से ये 12 AM तक, या फिर 10 PM से लेके 1 AM तक। यहाँ पे जो म्यूज़िक सुना जाता है, जनरली बजाया जाता है, वो राग शंकर होता है। हर म्यूज़िक का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। सुबह उठते हो तो सुबह डीजे तो नहीं सुनने लगते हो, सुबह थोड़ा सा डिवोशनल म्यूज़िक सुनते हो। अगर मैं बात करूँ, सुबह थोड़ा सा इस तरीके का म्यूज़िक सुनते हो जो आपके माइंड को एकदम फ्रेश करे, काम करे। सुबह तो नहीं एकदम डिस्को करने लगते हो ना। तो हर एक म्यूज़िक का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। उसी तरीके से जो राग शंकर होता है रात में बजाया जाता है, और ये आपका भगवान शिव की जो एनर्जी है उससे एसोसिएटेड है। जो लॉर्ड
शिवा की जो एनर्जी है उससे एसोसिएटेड है, और ये थाट पूछता है क्वेश्चन में कि किस थाट से बिलोंग करता है। तो ध्यान रखना ये जो राग शंकर है आपका, ये बिलावल थाट से है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और टाइम क्या होगा, रात में, ऑप्शन नंबर डी नाइट। और नाइट में भी मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम बता दिया जो दूसरी पहर होगी उसमें, ठीक है। प्राइमरी डिविजन्स ऑफ राग्स इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्लासिकल म्यूजिक इंडिया में दो तरीके का होता है। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी का मतलब है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है, और जो साउथ इंडिया का है वो आपका कार्नेटिक म्यूजिक होता है, या फिर कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करें। अब अंतर क्या होता है वो धीरे धीरे आपका आप समझ में आएगा जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके के राग हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे असरवी, भैरव, भैरवी, कल्याण, बिलावल, जिससे कि अभी हमने देखा बिलावल थाट से हमारा जो राग शंकर है वो बिलोंग करता है। राग काफ़ी, खमाज, मारवा, पूर्वी और तोडी। ऑलराइट, तो ये ध्यान रखेंगे कि किस टाइम पे कौन सा, ये ध्यान रखिएगा 10 थाट होते हैं जो अभी मैंने होता है भैरव, भैरवी, असरवी, बिलावल, काफ़ी, कल्याण, खमज, मारवा, पूर्वी और तोड़ी। ये 10 थाट होते हैं। थाट क्या होते हैं, तो जो राग होते हैं ना वो किसी न किसी फैमिली ऑफ थाट से बिलोंग करते हैं। थाट एक फैमिली है, उस फैमिली के बच्चे हैं राग, ऐसे याद करो। तो मोस्ट राग्स आर क्लासिफाइड अंडर दीज 10 स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड बाई पंडित भटकंडे। तो ध्यान रखना है जो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको थाट बोलते हैं, पेरेंट स्केल्स होती है म्यूजिक में, इनको दिया किसने था, पंडित भटकंडे जी ने दिया था, ये ध्यान रखेंगे। ये 200 जो थाट हैं, ओके। मॉर्निंग में ये राग परफॉर्म किए जाते हैं, आफ्टरनून के ये हैं, इवनिंग के और ये नाइट के अलग अलग यहाँ पे लिखे हुए हैं। राग बागेश्वरी इज टिपिकली परफॉर्म ड्यूरिंग विच टाइम। तो राग बागेश्वरी को कब परफॉर्म करते हैं, कन्वेइंग मूड्स ऑफ लॉन्गिंग, डिवोशन एंड सेरेनिटी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। मॉर्निंग में, नून में, इवनिंग में, नाइट में। यहाँ पे बागेश्वरी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इसको ध्यान रखिएगा ये नाइट के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है बागेश्वरी, और ये बिलोंग करता है आपका कैफी थाट से, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो राग बागेश्वरी है इसको भी जो दूसरी पहर होती है रात में, उसी टाइम पे इसको भी परफॉर्म किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सोपान संगीतम is a classical music tradition associated with temple rituals. From which Indian state does this devotional music style originate? कहाँ से originate हुआ, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। सोपान संगीतम की अगर बात करेंगे तो ये केरल का है। सोपान का मतलब होता है स्टेप्स, जो टेम्पल के, मंदिर के जो स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता था या परफॉर्म किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सोपान संगीतम, क्योंकि सोपान में यानी कि जो स्टेप्स होती है वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, जो केरल के टेम्पल्स होते हैं। कार्नेटिक म्यूजिक से केरल इज़ नोन फॉर सोपान संगीतम एंड कार्नेटिक म्यूजिक। जो कार्नेटिक म्यूजिक है आपका ये साउथ इंडिया का म्यूजिक है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये स्टेट्स आ जाते हैं इसमें, अगर मैं बात करूँ कार्नेटिक म्यूजिक में। और जो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक है वो आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, ठीक है, ऑलराइट। बाकी तो ऑटम थुलाल सॉन्ग्स, कथकली म्यूजिक, चर्च क्वायर, मपिला सॉन्ग्स आर सम ऑफ द फेमस म्यूजिक फॉर्म्स ऑफ केरला। राग जौनपुरी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच थाट। आप सब देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में कितने सारे राग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो राग जौनपुरी इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच थाट ऑफन परफॉर्म्ड इन लेट मॉर्निंग सेशंस एंड कन्वेइंग जेंटल डिवोशनल मूड्स। बिलावल, कैफी, असवारी या फिर भैरव। तो बिलावल थाट अभी हमने देखा राग शंकर है, कैफी थाट अभी हमने देखा राग बागेश्वरी है, ये है आपका राग असरवी, ठीक है। सॉरी, जो राग जौनपुरी आपका कौन सा थाट है, थाट असरवी, ठीक है, या फिर असवारी। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा राग जौनपुरी के बारे में किस उससे है, और ये आपका भक्ति यानी डिवोशन को काइंड ऑफ कन्वे करता है, इमोशनल डेप्थ को दिखाता है ये। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक राग यमन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच थाट। राग यमन किस थाट से डिराइव्ड है, कैरेक्टराइज्ड बाई तीव्रमा एंड ऑफन परफॉर्म्ड इन इवनिंग कॉन्सर्ट्स। तो राग यमन की बात करेंगे तो ये कल्याण थाट से बिलोंग करता है। ये रोमांटिक और डिवोशनल मूड को काइंड ऑफ कन्वे करता है ये, ठीक है। और इसको जो रात का पहली पहर होती है उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है। अभी हमने देखा था राग शंकर हो चाहे भैरवी हो, ठीक है, सॉरी भैरवी बोल रहा हूँ, राग शंकर हो चाहे राग बागेश्वरी हो, इन दोनों को दूसरा जो पहर था रात में उसको उस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा था। राग यमन को पहले जो पहर है उसमें परफॉर्म किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राग भैरव। राग भैरव के बारे में कौन सा सही है, शाम में गाते हैं, रात में, सुबह या फिर संग एट मिडनाइट। बताइए, शाम को,
ठीक है, रात में या एकदम सुबह या फिर एकदम सेकंड जो पहर होती है उस टाइम पे। तो राग भैरव की अगर बात करें तो सबसे पहले भैरव थाट से बिलोंग करता है। इसको अर्ली मॉर्निंग में इसको बजाया जाता है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ध्यान रखना है, जो राग भैरव है इसको किंग ऑफ मॉर्निंग राग के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ मॉर्निंग राग्स, ठीक है। एंड इट इवोक्स काइंड ऑफ डिवोशनल, मेजेस्टिक एंड सीरियस मूड, ऑलराइट। और ये भी भगवान शिव से एसोसिएटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा, ओके। क्वेश्चन 7th, विच स्टाइल ऑफ म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद कार्नेटिक ट्रेडिशन, संगीत की कौन सी शैली कर्नाटक परंपरा से जुड़ी है? ख्याल, ध्रुपद, कृति या टप्पा? तो कार्नेटिक ट्रेडिशन का मतलब है साउथ इंडिया की ट्रेडिशन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कर्नाटिक म्यूज़िक है। तो यहाँ पे ख्याल, ध्रुपद और जो टप्पा है ये आपके हिंदुस्तानी म्यूज़िक से एसोसिएटेड है। जो कृति है वो आपके कार्नेटिक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, ठीक है। ख्याल की अगर बात करेंगे तो ये रोमांटिक एंड काफ़ी ज़्यादा ऑर्नामेंटेड, इट इज़ हाईली ऑर्नामेंटेड, ठीक है। और इसके जो कॉम्पोजिशंस हैं इनको बंदिश बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉम्पोजिशंस हैं उनको बंदिश कहा जाता है। बाकी अगर बात करेंगे टप्पा की तो इसको डेवलप किया गया था, इट वॉज डेवलप्ड बाई शोरी मियाँ। जो शोरी मियाँ थे उन्होंने डेवलप किया था और इसका जो ओरिजिन है वो पंजाबी फोक सॉन्ग से हुआ था, ओके, ऑलराइट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कृति। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये 10 थाट और उनसे जो एसोसिएटेड राग हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, मतलब लिख दिए इन द सेंस कि यहाँ पर पिक्चर अटैच्ड है, तो एक बार इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। जैसे बिलावल थाट से अगर बात करेंगे तो अल्हैया बिलावल, यामनी बिलावल, शंकर, ठीक है, अभी जो हमने देखा था ना इनिशियली, तो ये सब बिलावल थाट से हैं आपके, बिहाग। देन कल्याण थाट से अगर बात करेंगे तो यमन, भूपली, हिंडौल, केदार, कामोद, श्याम कल्याण, ये सब आपके बिलोंग करते हैं कल्याण थाट से। खमज की बात करें खमज थाट से तो खमज, देश, तिलक, कामोद, रागेश्वरी, जयजवंती और जिंझोटी। कैफी की बात करें कैफी, बागेश्वरी, बिम्पलासी, धानी, शिवरंजनी, पीलू। भैरव से बात करें भैरव, अहीर भैरव, जोगिया, नाट भैरव, गौरी और विभास। मारवा थाट से मारवा राग है, पुरिया है, बटियार है, सहोनी है, विभास है। और पूर्वी थाट से बात करेंगे पूर्वी राग है, श्री राग है, पुरिया, धनाश्री, बसंत और ललित। असवारी से बात करेंगे असवारी राग है, जौनपुरी है, देसी है, दरबारी कन्नड़ है और अडान है। देन भैरवी से बात करेंगे तो भैरवी है, मलकौंस है, बिलक्षणी तोड़ी है और कौनसी कन्नड़ है। तोड़ी, इसमें तोड़ी आ जाएगा, गुजरी तोड़ी आ जाएगा, मधुवंती आ जाएगा और मुल्तानी आ जाएगा। बस एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है, जो बिलक्षणी तोड़ी है ये आपका भैरवी से बिलोंग करता है, ना कि तोड़ी से। तो ये 10 थाट और उनसे एसोसिएटेड जितने भी राग हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रैंड थियोरिस्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, कर्नाटक संगीत का महान सिद्धांतकार किसे माना जाता है? सिद्धांतकार किसे माना जाता है? तो एम दीक्षितर हैं, वी मुखीस्वामी हैं, त्यागराज हैं या श्याम शास्त्री हैं। तो पहली बात तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो त्यागराज हैं, श्याम शास्त्री हैं और आपके जो एम दीक्षितर हैं, इन तीनों लोगों को ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक बोला जाता है, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। एम दीक्षितर, ठीक है, पी त्यागराज और श्याम शास्त्री। बच गए कौन? ऑप्शन नंबर बी, वेंकट मुखी स्वामी। इन्हीं को बोलते हैं ग्रैंड थियोरिस्ट ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ही डेवलप्ड द राग क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। राग का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इन्होंने डेवलप किया था, ध्यान रखिएगा। और ही ऑल्सो डेवलप्ड द मेलाकार्ता सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, एक कार्नेटिक म्यूजिक का सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाकार्ता सिस्टम, वो इन्होंने डेवलप किया था। और इनके कुछ वर्क्स भी हैं, लाइक इन्होंने जो इनके जो म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस हैं, जैसे कि चतुर, डंडी, प्रकाशिका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं और क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक किसको बोलते हैं? तो फादर ध्यान रखेंगे पुरंदर दास जी को बोलते हैं, और क्वीन की बात करेंगे तो MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको बोलते हैं
क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बात करेंगे 1998 में, 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको कि भारत रत्न मिला था, फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न मिला था, ध्यान रखिएगा। एंड इनको अस्थाना विद्वान के नाम से भी जानते हैं बिकॉज शी वॉज द रेजिडेंट आर्टिस्ट। क्यों बोलते हैं अस्थाना विद्वान? बिकॉज शी वॉज द रेजिडेंट आर्टिस्ट इन तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। और जो क्वीन का टाइटल है इनको जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने दिया था। कमेंट में आपको बताना है कि इनको जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है, जिसको एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, वो कब दिया गया था। हु कंपोज द संगीत रत्नाकार इन द 13th century, अ की टेक्स्ट इन बोथ हिंदुस्तानी एंड कार्नेटिक म्यूजिक ट्रेडिशंस। तो संगीत जो रत्नाकार है उसको किसने कंपोज किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तानसेन, स्वाति तिरुमल, सरंगदेव और जयदेव। मियाँ तानसेन की बात करेंगे तो इनका ओरिजिनल नेम क्या था? रामतनु पांडे। घराना अगर पूछ लेगा तो ग्वालियर या फिर रीवा घराना होगा। पहले ये कहाँ पे थे? तो जो राजा रामचंद्र सिंह थे, ग्वालियर के वो राजा थे, तो उनके कोर्ट में ये थे म्यूजिशियन। उसके बाद इनको अकबर ने इनवाइट किया था और अकबर के कोर्ट में ये वन ऑफ दी नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने बहुत सारे ध्रुपद्स कंपोज किए थे इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्वाति तिरुनल, सरंगदेव और जयदेव। तो बात अगर करें स्वाति तिरुनल की तो ये ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर जो किंगडम था। ट्रैवनकोर कहाँ पड़ता है? ये जो आज का तमिलनाडु है ना, यहाँ पे। जैसे मैसूर किंगडम हम पढ़ते हैं, है ना, हैदर अली टीपू सुल्तान वाला, वो यहाँ उसके नीचे था ट्रैवनकोर। तो ही वॉज अ राजा और महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर। राजा होने के यानी रूलर होने के बावजूद भी ही वॉज अ वेरी ग्रेट पैटर्न इन हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑल्सो, ठीक है, कार्नेटिक ऑल्सो। एंड साथ ही साथ स्वाति तिरुनल, ध्यान रखना, एक डांस फॉर्म है, ठीक है। डांस फॉर्म इज आपकी मोहिनी अट्टम, जिसमें कि, ठीक है, जिसमें कि ये काफ़ी बड़े उसके भी पैटर्न थे मोहिनी अट्टम के। तो ध्यान रखेंगे म्यूजिक के साथ साथ डांस फॉर्म भी थी मोहिनी अट्टम, जिसके पैटर्न थे, एंड ही वॉज अ राजा ऑफ ट्रैवनकोर। बट यहाँ पे जो पूछ रहा है संगीत रत्नाकार किसने कंपोज की, इसके आंसर होंगे सरंगदेव। सरंगदेव की अगर बात करेंगे तो ये कोर्ट स्कॉलर थे, ही वॉज अ कोर्ट स्कॉलर फॉर किंग सिंहदेव दी सेकेंड, ठीक है। जो किंग सिंहदेव दी सेकेंड थे, जो कि यादव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो उनके कोर्ट में ये कोर्ट स्कॉलर हुआ करते थे, ठीक है। देवगिरी, आपको पता है यादव की कैपिटल क्या हुआ करती थी? देवगिरी। और इन्होंने जो पूरी ये जो संगीत रत्नाकार बनाई थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 चैप्टर्स, और इन 7 चैप्टर्स को हम बोलते हैं सप्तध्यायी, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। जयदेव जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने जो कंपोज किया था वो एक तो गीत गोविंद लिखी थी इन्होंने बुक, और साथ ही साथ इनकी अष्टपदी काफ़ी फेमस हैं। अष्टपदी क्या है? 24 जो संस्कृत पोएम्स हैं उसको हम अष्टपदी बोलते हैं, 24 जो संस्कृत पोएम्स हैं। ऑलराइट, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10th। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ रिदम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में लय की मूल इकाई क्या है? ताल है, स्वर है, राग है या आलाप है? तो अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ रिदम की बात करें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो ये ताल होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर होगा। स्वर क्या होता है? तो स्वर जैसे कि हम सुनते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, जो म्यूजिकल नोट होती है, जो पिच होती है वो। और जो राग होता है पूरा, ये कॉम्बिनेशन होता है स्वर का, ठीक है। ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ऑफ स्वराज, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में भी हो सकता है, या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका भैरवी देखा था हमने, भैरवी राग, यमन राग, ये सब, ठीक है। आलाप की बात करेंगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेक्शन, इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ राग परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो राग परफॉर्मेंस होता है उसका ये इंट्रोडक्टरी क्या होता है? सेक्शन होता है, ठीक है। हाउ मेनी मेन ताल आर देयर इन कार्नेटिक म्यूजिक? तो जो कर्नाटक संगीत है उसमें मुख्य ताल कितने हैं? कर्नाटक संगीत से सिर्फ ये मत सोच लेना सिर्फ कर्नाटक का है, ठीक है, पूरा साउथ इंडिया का ही है। 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? यू बेटर नो, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। सो ध्रुव ताल, मध्य ताल, रूपक ताल, जंप ताल, त्रिपुटा ताल, आटा ताल और एक ताल, ये 7 सप्त ताल होते हैं कर्नाटिक म्यूजिक के। ऑलराइट,
ठीक है। और ये हिंदुस्तानी के 12 ताल हैं यहाँ पर, कहरवा, दादरा, रूपक, धूमली, मट्टा ताल, झपट्टा ताल, रुद्र ताल, एकताल, दीपचंदी, चौताल, तीन ताल और तिलावाड़। ठीक है, तो 7 ताल हैं आपके कार्नेटिक म्यूजिक के, 12 ताल हैं आपके हिंदुस्तानी म्यूजिक के। द टाइटल ऑफ आफ्ताब मौसीकी वॉज अवॉर्डेड टू फयाज खान। ही इज एसोसिएटेड विद विच घराना ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। आफ्ताब मौसीकी टाइटल दिया गया फयाज खान को, किस घराने से? ग्वालियर घराने से बिल्कुल नहीं। ग्वालियर घराने के फाउंडर्स की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद नाथन पीर बख्श। ठीक है, ये फाउंडर हैं ग्वालियर घराने के। कैराना घराने की अगर बात करेंगे तो इसके फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान ये फाउंडर हैं कैराना घराने के। पटियाला घराने की बात करेंगे तो 2 लोग फाउंडर हैं मेनली यहाँ पर, एक तो उस्ताद अली बख्श खान, ठीक है, और फतेह अली खान। फतेह अली खान, इनको जैसे अली बख्श खान है तो इनको अली बख्श खान जर्नैल बोलते हैं, फतेह अली खान कर्नैल बोलते हैं। अगर ये दोनों लोग ऑप्शन में नहीं होंगे तो ध्यान रखना मियाँ कल्लू होंगे। ओरिजिनली मियाँ कल्लू ही फाउंडर थे इसके, लेकिन इसको पूरा डेवलप करने में इन दोनों लोगों का रोल था। तो अली बख्श खान, फतेह अली खान का नाम याद रखना है। और कैसे हम याद करते हैं कि पटियाला पैग लगा के आदमी सोचता है कि मैं पूरी दुनिया फतेह कर लूँगा, लेकिन बाद में जब पैग उतरता है तो आदमी बोलता है मुझे बख्श दो, गलती हो गई। इस तरीके से हमने इसको याद किया था। आंसर इसका होगा आगरा घराना। जो फयाज खान है वो आगरे घराने से हैं, और आगरा घराने की बात करेंगे तो खुदा बख्श इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आगरे घराने की बात करेंगे तो कौन है? खुदा बख्श इसके फाउंडर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुपद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वोकल स्टाइल्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। विच म्यूजिकल ट्रेडिशन इज इट एसोसिएटेड विद? एम्फेसाइजिंग ऑस्टर एंड मेडिटेटिव रेंडेशंस ऑफ रागास। ख्याल, कार्नेटिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक या फोक म्यूजिक? तो ध्रुपद की बात करेंगे तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अभी हमने देखा है। विच क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन डिड रविशंकर रिप्रेजेंट एज अ ग्लोबल एम्बेसडर? तो पंडित रविशंकर ने किसको रिप्रेजेंट किया? तो उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को, हिंदुस्तानी को, दोनों को, फिर सूफी को? तो उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया। पंडित रविशंकर जी की अगर बात करेंगे तो सितार वादक थे ये, और सबसे बड़े सितार वादक इनको मानते हैं। ठीक है, जो अभी आप देखते हैं काफ़ी वायरल है ना, ये ऋषभ ऋखिराम शर्मा, इनके सबसे यंगेस्ट एक्सपोनेंट हैं, सॉरी इनके सबसे यंगेस्ट डिसाइपल हैं अगर बात करें रविशंकर जी के। ठीक है, तो रविशंकर जी ध्यान रखिएगा इंडिया में फर्स्ट इंडियन बने जिनको पहली बार ग्रैमी मिला। ठीक है, तो ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी। और इनको किसके लिए मिला? वेस्ट मीट्स ईस्ट जो एल्बम होती है उसके लिए इनको ग्रैमी मिला। और साथ ही साथ इनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1999 में, और दूसरे म्यूजिशियन बने थे जिनको कि भारत रत्न दिया गया था। पहली कौन थी हमारी? एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998, इनको 1999 में मिला था दूसरे। और तीसरे कौन थे हमारे? तीसरे थे सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में मिला। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पहले इंडिया जिनको ग्रैमी भी मिला। और ये किस घराने से बिलोंग करते थे? ये आपके जो मैहर घराना है उससे बिलोंग करते थे, जो कि आपका MP बेस्ड, मध्य प्रदेश बेस्ड घराना ही है। ठीक है, ये हैं आपके पंडित रविशंकर। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी? माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, चलो। द थर्ड सिस्टम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ऑर्गेनाइजेस पेरेंट स्केल्स। विच म्यूजिशियन फॉर्मलाइज दिस सिस्टम, क्रिएटिंग 10 थाट्स एंड स्टैंडर्डाइजिंग टीचिंग मेथड्स इन अर्ली 20th सेंचुरी? तानसेन, विष्णु नारायण भटकंडे, रविशंकर या अलाउद्दीन खान? अभी हमने देखा था 10 थाट किसने कंपोज किए, तो विष्णु नारायण भटकंडे जी ने किए हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, चलो। 16 विच वोकल फॉर्म इज एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूजिक? से कौन सी वोकल फॉर्म एसोसिएटेड है? ख्याल है, वर्णम, कीर्तन, कीर्ति। ये सब कीर्ति अभी हमने देखा था हिंदुस्तानी म्यूजिक से है। वर्णम कीर्तन भी आपके, सॉरी कृति अभी हमने देखा था कार्नेटिक म्यूजिक से, वर्णम और कीर्तन भी आपके कार्नेटिक म्यूजिक से। ख्याल जो है आपका ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से बिलोंग करता है। ठीक है, ध्रुपद इज अ स्टाइल। ठीक है, ध्रुपद इज अ स्टाइल ऑफ सिंगिंग इन, तो ध्रुपद किसमें आपका? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक स्टाइल इज मेनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसमें 4 मेजर फॉर्म्स होती हैं। ध्रुपद होता है, ख्याल होता है, ठीक है, ठुमरी होता है, टप्पा होता है।
ऑलराइट। ध्रुपद सबसे एंशियंट है, ख्याल इसी से इवॉल्व हुआ, ध्रुपद से। ठुमरी ख्याल से इवॉल्व हुआ है, ऑलराइट, ये ध्यान रखना है आपको। हु वॉज द भक्ति सेंट हु प्रीच्ड निर्गुण भक्ति फॉर्मलेस गॉड, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं भक्ति और सूफी जो वाला चैप्टर होता है हमारा, कि दो तरीके के भक्ति सेंट थे, एक तो सगुण और दूसरे निर्गुण। सगुण जहाँ पे जो किसी गॉड को किसी फॉर्म में वर्शिप करते हैं, कि भगवान का एक रूप है, लाइक जैसे हम भगवान राम पूजते हैं, शिव पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, तो उनका कोई ना कोई रूप है। निर्गुण की अगर बात करें तो भगवान का कोई रूप नहीं है, यानी फॉर्मलेस गॉड है, जिसमें कि हमारे कबीर दास जी आते थे, गुरु नानक आते थे। तो कबीर दास जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने बीजक, जो इनके दोहे हैं उनको बीजक के नाम से जानते हैं। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है क्या? रामानंदा, ठीक है। एंड जैसे सूरदास, तो सूरदास जी आपको पता है भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे, तुलसीदास जी भगवान राम की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर, क्योंकि यहाँ पर बीजक स्पेसिफिकली पूछ रहा है, तो हम वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल म्यूजिशियंस इज नोन एज सरोद सम्राट के नाम से किसे जानते हैं? तो पंडित रविशंकर जी, तो अभी हमने देखा है कि ये सितार वादक थे, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। सरोद सम्राट की अगर बात करेंगे तो उस्ताद अमजद अली खान को बोलते हैं। सरोद से ही आपके जैसे कि अमजद अली खान के साथ साथ अली अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है, ठीक है, बुद्धादेव दास गुप्ता है। लेकिन अगेन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछ रहा है एक्सपोनेंट। अगर आप देखोगे तो उस्ताद कोई भी अगर सरोद स्टार्ट करता है तो सबसे पहला जो नाम, ठीक है, जो एक्सपोनेंट में याद करना होता है वो अमजद अली खान जी का ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोनेंट कोई बहुत डिफिकल्ट पूछ रहा है। जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन रहे हैं वो अभी हमने देखे हैं, मेनली राग थाट वो सब वहाँ से बन रहे हैं, ठीक है। बड़े गुलाम अली खान जी की अगर बात करेंगे तो अभी इनके बारे में हमने देखा कि जो बड़े गुलाम अली खान हैं ये वोकलिस्ट थे, ठीक है, यानी कि गाते थे। और किस घराने से थे ये? पटियाला घराने से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, उस्ताद अमजद अली खान। और आई होप सभी को घराना पता हो। घराना क्या होता है? तो हर, जैसे फॉर एग्जांपल गाने की एक लय होती है, ठीक है, एक लय होती है, लाइक राग होता है एक, हर किसी का अलग अलग राग होता है। स्वर वही है, सबके स्वर वही वही रहेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन उस स्वर में किस तरीके से राग अलापा जा रहा है वो सबका अलग अलग कुछ कॉम्बिनेशन होता है। अब वो कॉम्बिनेशन हर किसी का अलग हो सकता है, और जिस जो कॉम्बिनेशन को फॉलो करता है, लाइक इट इज़ गुरु शिष्य परंपरा, लाइक मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आप भी मान लो कल को टीचर बनो और आप भी इसी तरीके से पढ़ाने लगो, तो आप इस तरीके से कहलाओगे, यहाँ पर मार घराने से, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा चलती है ये। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, उस्ताद अमजद अली खान जी हैं। पंडित रविशंकर, renowned globally for his performances and compositions, was primarily associated with which Indian classical music instrument? तबला, सितार, सरोद या फिर संतूर? तो सही आंसर यहाँ क्या होगा? बहुत सिंपल है, सितार, ऑप्शन नंबर बी। तबला से अगर बात करेंगे तो सबसे जो फेमस नाम निकल के आता है वो जाकिर हुसैन जी का है ना, जिनकी पिछले साल डेथ हुई थी, ठीक है, जाकिर हुसैन जी। इनके जो फादर थे उस्ताद अल्लाह राखा जी, ठीक है। देन पंडित किशन महाराज हो जाएंगे। आपको इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं अभी एक्सपोनेंट में, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। विक्रम घोष हो गए, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिएगा तबला की अगर बात करें। और जाकिर हुसैन जी के रिगार्डिंग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने एक ही दिन 3 ग्रैमी जीते। 2024 में इन्होंने 3 ग्रैमी जीते थे, ध्यान रखना। एक तो जीता था आपका ये जो एल्बम थी दिस मोमेंट के लिए, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम का मिला था दिस मोमेंट को, ठीक है। देन बेस्ट म्यूज़िकल परफॉर्मेंस पश्तो के लिए मिला था, और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल जो एल्बम थी उसमें मिला था एज वी स्पीक को। तो 3 ग्रैमी इनको मिले थे एक ही दिन, ठीक है। वैसे टोटल 4 ग्रैमी इनके पास, बाकी सबसे ज़्यादा जो ग्रैमी हैं वो आपके किसके होंगे? पंडित रविशंकर, 5 उन्होंने ग्रैमी जीते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके तबला के एक्सपोनेंट। बाकी सरोद के तो मैंने लिखवाई दिए थे। संतूर की अगर बात करेंगे तो संत लोग क्या किसके भजन गाते हैं? शिव के। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। इनके बेटे हैं राहुल शर्मा, ठीक है। और भजन गाते हैं, शिव जी के भजन गाते हैं, तो भजन सोपोरी, ठीक है। ये 3 एक्सपोनेंट्स आपको याद करने हैं संतूर में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ द चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया, स्प्रेडिंग टीचिंग्स ऑफ लव, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल हार्मनी? निज़ामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या फिर आमिर खुसरो? तो
तो चिश्ती सूफी ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इसके फाउंडर हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी वुड बी दी करेक्ट आंसर। बाकी अगर बात करें चाहे निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे काकी हो या फिर आमिर खुसरो हो, ये सब इसी चिश्ती ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं। अगर बात करें लाइक आमिर खुसरो की तो ही इज़ अ डिसाइपल ऑफ औलिया, ठीक है। जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं इनके ये डिसाइपल हैं, यानी कि शिष्य हैं। एंड आमिर खुसरो की अगर बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होगा आपको कि जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनके कोर्ट में थे ये, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। एंड इनको फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जानते हैं, है ना, ठीक है, फादर ऑफ कव्वाली के नाम से जानते हैं। साथ ही इज़ दी इनोवेटर ऑफ सितार एंड तबला। तो जो सितार है और जो तबला है वो इन्होंने इनोवेट किया था। और इनकी कुछ बुक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो नूह सिफ़िर, ठीक है, नूह सिफ़िर आपको पता होना चाहिए। और एक है आपकी ख़ज़ाइन अल फुतू, ख़ज़ाइन उल फुतू। और एक और बुक है दैट इज़ तुगलक नामा, ठीक है, तुगलक नामा, ये आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ इनको जो टाइटल मिला था अलाउद्दीन खिलजी से वो क्या था, तूते हिंद, ठीक है, दैट इज़ पैरट ऑफ इंडिया। विच रीजन इज़ एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी म्यूज़िक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के साथ कौन सा आपका क्षेत्र जुड़ा हुआ है? साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है या फिर वेस्ट इंडिया है? तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हिंदुस्तानी म्यूज़िक का आपका नॉर्थ इंडिया होगा, साउथ इंडिया का कार्नेटिक म्यूज़िक होता है। 23rd क्वेश्चन है सितार गेंड ग्लोबल पॉपुलैरिटी थ्रू दी एफर्ट्स ऑफ विच म्यूजिशियन हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टू इंटरनेशनल ऑडियंसेस इन दी 20th सेंचुरी। यानी कि सितार ने किस संगीतकार के प्रयासों से वैश्विक लोकप्रियता प्राप्त की जिन्होंने 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से परिचित कराया? आंसर क्या हो जाएगा? सितार, पंडित रविशंकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करेंगे तो ये शहनाई वादक थे, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया 2001 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। और साथ ही साथ ये यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। और साथ ही साथ जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो 1947 में इन्होंने जो रेड फोर्ट है वहाँ पर शहनाई भी बजाई थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। अली अकबर खान, अभी हमने देखा सरोद। और एल सुब्रमण्यन की बात करेंगे तो ये वायलिन से एसोसिएटेड हैं, ठीक है, ये हैं एल सुब्रमण्यम, ओके। अच्छा, ये जो वाद्य यंत्र है यानी कि जो शहनाई है वो कैसा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम मंगल वाद्य यंत्र भी बोलते हैं बिकॉज आपको पता है जब मंगल कार्य होता है, जब शादी वगैरह होती है तब शहनाई बजाई जाती है। ये आपकी इसमें स्ट्रिंग्स हैं इसमें, तो इसलिए इसको तंतु वाद्य यंत्र, तट वाद्य यंत्र बोलेंगे। ये भी सॉरी दिस इज़ योर वायलिन, ठीक है, इसको भी हम तंतु वाद्य यंत्र, ये तो खैर अली अकबर खान हो गया, सरोद हो गया ये आपका, ये भी तंतु वाद्य यंत्र है। और ये आपका जो वायलिन है ये भी तंतु या फिर तट वाद्य यंत्र है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स को बजाना पड़ता है। Which folk music form is associated with devotional songs in praise of deities? भगवान यानी देवी देवताओं की स्तुति में भक्ति गीतों से कौन सा जुड़ा है? कव्वाली गाई जाती है देवी देवताओं के लिए, डांडिया गाया जाता है, डांडिया खेला जाता है। आपको पता है, हमने देखा है फोक डांसेस वाले में कि डांडिया दुर्गा जी और महिषासुर जो था आपका डीमन, उनके बीच की मॉक फाइट को दिखाता है डांडिया, जो कि नवरात्रि की जो आरती होती है उसके बाद परफॉर्म किया जाता है। पहले क्या परफॉर्म किया जाता है? गरबा, भजन गाए जाते हैं। बाउल की अगर बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल का एक फोक म्यूज़िक है। फोक म्यूज़िक लिखे हैं डिफरेंट स्टेट के, तो एक बार इन पे आप नज़र डाल लेंगे, वैसे तो आपको ये नोट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द फेमस राग मेघ मल्हार इज़ बिलीव्ड टू क्योर डिजीज, ब्रिंग रेन, स्केयर एनिमल्स या फिर इंड्यूस स्लीप। मेघ का मतलब होता है बादल, और बादल क्या करते हैं? बारिश लाते हैं। विच फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इज एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ बंगाल से कौन सा एसोसिएटेड है? तो लावनी आपका एक डांस है जो कि महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। भजन अभी हमने देखा डांडिया गुजरात से, और बाउल ये आपका वेस्ट बंगाल से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 7 बेसिक नोट्स इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? तो जो सप्तक होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सारे होते हैं, सा भी होता है, रे गा सब होता है, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज सारे ही होते हैं, ठीक है, डन। द फोक म्यूजिक लावनी इज पॉपुलर इन विच इंडियन स्टेट? तो लावनी कहाँ पॉपुलर है? तो लावनी पॉपुलर है आपका महाराष्ट्र में। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमने फोक डांस वाला लेक्चर देखा था, किया था उससे, ठीक है।
तो ये आपका लावनी। और लावनी में किस पर्टिकुलर उसका यूज़ किया जाता है इंस्ट्रूमेंट का? ढोलकी का यूज़ किया जाता है। और ढोलकी कैसा आपका इंस्ट्रूमेंट होगा? ढोलक। अवनिद्ध वाद्य यंत्र होता है। अवनिद्ध वाद्य यंत्र क्या चीज़ होती है? अवनिद्ध वाद्य यंत्र वो होता है जहाँ पे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। ढोलक ले लो, तबला ले लो, उसमें एक स्ट्रेच्ड एनिमल स्किन की मेम्ब्रेन होती है, उसमें मारना पड़ता है तब वो आवाज़ बजती है। सो दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज अवनिद्ध वाद्य यंत्र, ऑल्सो टर्म्ड एज परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लावनी का रिलेशन ढोलकी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वंदे मातरम किसने लिखा था? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वी नो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने देश का नेशनल एंथम लिखा था, जिसको हम जानते हैं जन गण मन के नाम से। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। और ये दोनों, ये क्या है? ये हमारे देश का नेशनल सॉन्ग है। ये जो जन गण मन है, ये नेशनल एंथम है। इन दोनों को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ऑलराइट। देन आते हैं, विच फोक म्यूजिक स्टाइल इज एसोसिएटेड विद पंजाब, नोन फॉर एनर्जेटिक डांस, हाई टेम्पो रिदम्स एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग हार्वेस्ट और फेस्टिव ओकेजन्स? बिहू, लावनी, भांगड़ा या फिर बाउल? तो बाउल अभी हमने देखा ये वेस्ट बंगाल से है, ना कि पंजाब से। बिहू असम से है, ना कि पंजाब से। और लावनी आपका महाराष्ट्र से है, ना कि पंजाब से। आंसर क्या हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा। कार्नेटिक म्यूजिक में विच टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट फोकसिंग ऑन अ फिक्स्ड मेलोडी एंड रिदम? वर्णम, कृति, राग अलापना या फिर तिल्लाना? कार्नेटिक म्यूजिक में कौन से तरीके का कॉम्पोजिशन है जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग अ कॉन्सर्ट? ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर यहाँ पर होगा कृति। ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। कृति को परफॉर्म किया जाता है कॉन्सर्ट्स के टाइम पे। ठीक है, जनरली जो कार्नेटिक म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, वायलिन होता है, मृदंगम होता है, घटम होता है। घटम आपका कैसा होता है? घटम अवनद्ध घटम की अगर बात करेंगे तो एक घन वाद्य यंत्र है, यानी कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, घन वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, ऑलराइट। और वायलिन तो हमें देखा ही तट या फिर तंतु वाद्य यंत्र है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में जैसे सरोद हो गया, आपका तबला हो गया, सितार हो गया, ये सब यूज़ किए जाते हैं। द कॉम्पोजिशन गुरु बिन कैसे गुन गाएं इज सेट टू रिदमिक साइकिल नोन एज? झपताल, कहरवा, तीन ताल या रूपक? जो गुरु बिन कैसे गुन गाएं, ये कौन सी रिदमिक साइकिल में सेट होता है? तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम पे, अगर आपको याद हो, जाकिर हुसैन वाला वीडियो भी शेयर किया था, तो ध्यान रखना है। उन्होंने उसमें बताया था, अगर आपने नोटिस किया हो, कि इसमें 16 बीट होती हैं जो 4 4 4 4 में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, ताली आपकी आती फर्स्ट में, फिफ्थ में और 13वीं बीट पे, और 9वीं बीट खाली बीट बोलते हैं। ध्यान रखना, 9वीं बीट को खाली बीट बोलते हैं, और ताली वाली जो बीट होती है वो पहली, 5वीं और 13वीं होती है। 4 4 के विभाग इसमें बनते हैं, 4 4 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये 3 ताल बोलते हैं। इसको ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ 3 ताल। ठीक है, विच इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कश्मीरी म्यूजिक एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली मैच? निम्नलिखित में से कश्मीरी संगीत और उसके वर्णन का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चक्री, तो चक्री का लेके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चक्री जम्मू कश्मीर का एक फोक म्यूजिक है। ठीक है, ऑलराइट। तो क्लासिकल फॉर्म यूजिंग संतूर एंड हाफिज नगमा? नो। सूफियाना म्यूजिक फोक स्टाइल संग विद गड़हा एंड रबाब? ये भी नहीं होगा आपका। हाफिज नगमा डांस बेस्ड ऑन म्यूजिक नोट्स ऑफ सूफियाना म्यूजिक? तो जो हाफिज नगमा है सूफियाना संगीत के सुरों पे आधारित है ये नृत्य। रौफ हमने पढ़ा था डांसेस में कि ये वेमेन परफॉर्म करती हैं जम्मू कश्मीर की, वेमेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ईद वगैरह होता है, ईद होता है, रमज़ान होता है, फिर कोई फेस्टिव गैदरिंग होती है इस तरीके से, तब इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये अपना बहुत जाना जाता है फुटवर्क के लिए, इंट्रिकेट फुटवर्क के लिए। याद है आपको, एक हमारा धूमल था, धूमल वो वतल ट्राइब के जो मेन है वो परफॉर्म करते हैं जम्मू कश्मीर के, एंड ये फीमेल्स परफॉर्म करती हैं। फुटवर्क के लिए जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल डुएट परफॉर्म विद संतूर एंड सितार? नो, संतूर तो होता है लेकिन सितार नहीं होता इसमें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मतलब रौफ के दौरान वोकल जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर के जो वोकल सॉन्ग्स होते हैं उनको बोलते हैं वना वाऊँ, वना वाऊँ वाऊँ। ठीक है, कबीर सिंह वाला वना वाऊँ। ठीक है, तो वना वाऊँ। ठीक है, WAN, ये ध्यान रखना है आपको। दीज आर दी वोकल सॉन्ग्स संग इन दी रऊफ डांस। ऑलराइट, याद रहेगा ये चीज़। ठीक है, और ठीक है, चक्री को लेके ये भी ध्यान रखना, ये जो इंट्रिकेट फुटवर्क होता है ना यहाँ पर रौफ में, उसको भी चक्री बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे आंसर यहाँ पे सी होगा, हाफिज नगमा। इट इज़ अ डांस बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स ऑफ सूफियाना म्यूजिक। ठीक है, इन 3 ताल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द खाली इज मार्क्ड ऑन द विच मात्रा? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की 3 ताल में खाली डैश मात्रा पर होती है, 1, 5, 9 या 13। तो खाली वाला भी हमने देखा है ये 9 होता है, 1, 5, 13,
ये ताली होती है, ठीक है, इसमें ताली बजती है। और 9वां वाला खाली होता है, 1 5 13 ताली, 9 खाली, ठीक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला, 5वां और 13, ठीक है, साम ताली ताली, और ये है आपका खाली। राग जो विवोध है, इन राग विवोध पंडित सोमनाथ डिफाइंड राग थ्रू देव माया स्वरूप इथोस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोटिंग इट्स टोनल स्ट्रक्चर, बताइए। तो राग विवोध में पंडित सोमनाथ डिफाइंड अ राग थ्रू, ओके ठीक है, तो जो राग विवोध है इसमें पंडित सोमनाथ ने राग को इसके थ्रू डिफाइन किया है, देव माया स्वरूप के साथ, ठीक है, थ्रू। और टोनल कल्चर को किससे, टोनल स्ट्रक्चर को किससे किया है, तो ये किया है स्वर लक्षण से, ठीक है। तो इन राग विबोध पंडित सोमनाथ डिफाइंस अ राग थ्रू 2 मेन कंपोनेंट, एक तो देव माया स्वरूप है, ठीक है, और अगर टोनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नद माया स्वरूप है। क्या, नद माया स्वरूप। तो ये तो सर आपने बोला स्वर लक्षण, वही होता है, नद माया स्वरूप और स्वर लक्षण सेम ही चीज होती हैं, ठीक है। 36, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्ट्रक्चरल म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। कृति होता है, बंदिश होता है, गमक होता है, या फिर रास होता है। तो जो कॉम्पोजिशन होता है ना, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, उसको बंदिश बोलते हैं। मैंने लिखवाया भी था पीछे अभी बंदिश के बारे में। कृति तो ये आपका हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से नहीं, ये आपका कार्नेटिक म्यूजिक से है। गमक क्या होती है, तो गमक ऑसिलेशंस होती हैं। ऑसिलेशन, गमक इज अ क्रूशियल म्यूजिकल ऑर्नामेंट इन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक रेफरिंग टू एनी ग्रेसफुल टर्न और कर्व और ऑसिलेशन अप्लाई टू अ नोट और बिटवीन नोट। जैसे सा, मतलब मैंने क्या किया, ऊपर उठ रहा हूँ मैं, सा ग, ठीक है, तो मैं सा से ग में गया तो एकदम उसको पता है, गमक ये जो मैंने अभी यूज़ किया इसको मींड बोलते हैं। किस गमक का मैंने यूज़ किया, इसको मींड बोलते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इसका यूज़ होता है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इसका यूज़ होता है। ऐसे ही मेनली जैसे आप कार्नेटिक म्यूजिक में जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी ऑसिलेट करता है, इस तरीके से आपने देखा है, सुना है, वो गमक ही होती है वो, ठीक है, वो ऑसिलेट करा इस तरीके से। और यहाँ पे क्या मीन, इस तरीके से चढ़ ठीक है। अब हंस तो रहे होगे बेटा, तो मुझे पता है, ठीक है, एक तो मैं सिखा रहा हूँ तुमको बैठ कर, तुम्हें हंसी छूट रही है यहाँ पे, नहीं ठीक है, कोई नहीं। Who is credited with developing the modern notation system for Hindustani classical music and documenting compositions in the क्रमिक पुस्तक मालिका। ओके, सो पूछ रहा है कि who is credited with developing the modern notation और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फॉर एंड डॉक्यूमेंटिंग कॉम्पोजिशन। ओके ठीक है, क्रमिक पुस्तक मेला की बात कर रहा है। तो भैया मेरे नोटेशन सिस्टम किसने डेवलप किए हैं, तो हमारे विष्णु नारायण भटकंडे जी ने करे हैं बॉम्बे के, जिन्होंने क्या दिए हैं, 10 थाट डेवलप किए हैं, उसी के बारे में ही ये पूछ रहा है। तो विष्णु नारायण भटकंडे जी होंगे अपने, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अचल एंड चल स्वर इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो सा रे गा मा पा दा नी सा होता है ना, इसमें से कुछ स्वर अचल होते हैं और कुछ चल होते हैं। अचल मतलब जो चल नहीं सकते हैं, उसी पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, उसी पोजीशन में फिक्स्ड होते हैं। जो चल स्वर होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं। तो जो स्वर होते हैं वो शुद्ध होते हैं और एक विकृत होते हैं। 2 तरीके के स्वर होते हैं, शुद्ध और विकृत। विकृत 2 तरीके के, कोमल और तीव्र, ठीक। अब ये जो सा है और पा है, ये अचल स्वर हैं। कैसे स्वर हैं, अचल, नहीं चलेंगे। ये क्या हैं, शुद्ध हैं। कैसे हैं, शुद्ध हैं। और बाकी कैसे हैं, विकृत हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अचल कौन से हैं, सा और पा, ठीक है। तो सा एंड पा आर फिक्स्ड, अदर्स हैव वेरिएंट्स लाइक कोमल और तीव्र, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखना है, सा और पा, सा पा पा सा, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, अचल होते हैं ये। और बाकी जो होते हैं वो चल होते हैं, और उसमें कोमल और तीव्र की वैरायटी आती है। तो जो भी कोमल जी इस वीडियो को देख रही हूँ, जरा कमेंट में कमेंट करें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है। जातीज इवॉल्व फ्रॉम राग्स एज पर एंशिएंट टेक्स्ट। 72 मेला सिस्टम वॉज गिवन बाई भरत इन 13th century. Folk music originally used mela and gram scales, and rag evolved from jati. 72 मेला was given by वेंकटमखी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा। राग जो है वो जाति से निकल के आए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि नहीं बताया था, अच्छा नहीं बताया, तो थाट बताया दोगे, ठीक है। तो जाति भी होती है, ध्यान रखना। अब तुम बोलोगे ये कैसा, मतलब जाति सिस्टम यहाँ भी चल रहा है म्यूज़िक में। हाँ, जाति म्यूज़िक में भी होती है, ठीक है। और जो राग हैं ये जाति से ही निकलते हैं। और जो 72 मेला सिस्टम है इसको वेंकटमखी जी ने दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन कर्नाटिक म्यूजिक अ लघु विद 5 बीट इज नोन एज विच जाति। तीसरा
चतुराश्रा, खंड या फिर मिश्र। देखो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ जाति इन रिदम, तो रिदम में पंच जाति होती है, 5 जाति होती हैं। तीसरा जाति 3 बीट होती हैं इसमें, ठीक। चतुस्र 4 होंगी, खंड 5 होंगी, मिश्र 7 होंगी और संकीर्ण में 9 होंगी। याद रहेगा। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर, पूछ रहा है 5 बीट, तो 5 में खंड होगा, 5 में खंड होगा। तीसरे में 3, चतुराश्रा में 4 और मिश्र में अगर बात करेंगे तो 7 हैं, ठीक है। और संकीर्ण जाति में आपकी 9 बीट आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जाति इन मेलोडिक स्ट्रक्चर, राग क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा। ये कौन सा क्लासिफिकेशन था, ये आपका इन रिदम, ठीक है, टाइप्स ऑफ जाति इन रिदम। ये जाति इन मेलोडिक स्ट्रक्चर है। औड़व जाति, षाडव जाति, संपूर्ण जाति और मिक्स्ड जाति, ठीक है। 5 नोट वाले को बोलते हैं औड़व, 6 को बोलते हैं षड़व, एस से 6 और एस से षड़व, एस से 7 और एस से संपूर्ण। 6 और 7 में कौन सा लंबा है, देखो तो 7 लंबा है, तो संपूर्ण लंबा है। ऐसे करके याद कर सकते हो कि देखो औड़व 5 हो जाएगा, षड़व और संपूर्ण 6 और 7, ठीक है। 6 छोटा होता है, षड़व छोटा होता है, 7 लंबा होता है, संपूर्ण लंबा है, ठीक है। और मिक्स्ड में अगर बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन सच एज औड़व और संपूर्ण, औड़व और संपूर्ण का कॉम्बिनेशन होता है। 5 इन आरोह एंड 5 इन अवरोह, 5 इन इंक्रीजिंग एंड 7 इन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। विच आई नो कि टफ है बट क्या करो, ठीक है, क्वेश्चन तो पूछा है और इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन सकता है। अब या तो आसान आसान करते रहो और फिर जब टफ आ जाए तो आपने नहीं करवाया था वो, ठीक है। तो करवा रहे हैं भी तो थोड़ा बहुत तो इतना तो थोड़ा बहुत याद कर ही सकते हो। क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो चीज़ें आपको नहीं सर्च करनी है, सब मैं आपको बता रहा हूँ जितना पढ़ना है। अब इसके बियॉन्ड आ जाए तो अगेन, ठीक है, आप पहले इतना ही कर लेना, वही मैंने स्टार्टिंग बताया। मन में जब तुम्हारे विचार उठे है ना कि ये वो सफिशिएंट है, ये वो, पहले इसको कर लो। अब इससे बेटर तो कुछ नहीं होगा PYQ से बेटर। तो जब ये हो जाए, जब तुम्हारी ये अच्छे से रिवाइज हो जाए, तब देखना कि हमें और क्या म्यूजिशियन बनना है तुमको, ठीक है। बाकी मेरी एडवाइस तो यही रहेगी, इतना आराम से करो। इसके बियॉन्ड आएगा तो कोई म्यूजिशियन नहीं बैठ रहा है SSC का पेपर देने, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम इज बिलीव टू हैव बीन दी फर्स्ट क्रिएटेड फॉर दी DT तेतलारा लाहाडोंगना, ठीक है, एंड इज एसोसिएटेड विद मिथोलॉजिकल ओरिजिन्स। न्यारा होंगसिंग के, सिक्किमेला कूम, येमा ढोल या फिर नगारा ऑफ येबा। तो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबसे पहले क्रिएट किया गया था फॉर द DT तेतलारा लाहोडोंगना? तो ये कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर B, 41 का B आंसर होगा, सिमिकला कूम बिनायो। और इसको बनाया किसके द्वारा गया था, ये क्रिएटेड फॉर, मतलब इनके लिए बनाया गया था। ये बनाया गया था इनके ही ब्रदर्स के द्वारा, ऐसा माना जाता है, इनके जो भाई थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनके भाई जैसे सवा केम्बा याद रखना, वैसे पूरा नाम नहीं है, शॉर्ट नेम ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सवा केम्बा, क्योंकि आएगा तो इसी तरीके से याद आ जाएगा। अगर आ गया तो समदांग खेवा, ठीक है, और लिंगडांग खेवा, लिंगडांग खेवा। तो ये भाई थे इनके, इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। 42 पे आते हैं। विच म्यूजिकल फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सॉम्बर एटमॉस्फेयर एंड एम्फेसाइजिंग रिदम? किस संगीत शैली को गंभीर वातावरण वाला और लय पर जोर देने वाला बताया गया है? ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी या फिर टप्पा? तो सॉम्बर एटमॉस्फेयर एंड एम्फेसाइजिंग रिदम, तो ये आपकी है ध्रुपद, ऑप्शन नंबर B होगी यहाँ पे, ध्रुपद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राग बेस्ड परफॉर्मेंस? निम्नलिखित में से कौन सा राग आधारित प्रदर्शन का प्रकार नहीं है? ठुमरी नहीं है, ध्रुपद नहीं है, प्रबंध नहीं है, फिर सोनाटा नहीं है। राग बेस्ड परफॉर्मेंस कौन सी नहीं है? ठुमरी भी होती है, ध्रुपद भी होता है, प्रबंध भी होता है, लेकिन सोनाटा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर D। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस घन वाद्य इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक? घन वाद्य इसमें से सही कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो तंतु वाद्य यंत्र होता है जिसमें कि स्ट्रिंग्स होती हैं। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स प्रिसाइज ट्यूनिंग बिफोर यूज? नहीं, परक्यूशन को ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है। विंड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ बैम्बू और रीड यूज्ड इन क्लासिकल ट्रेडिशंस, इसको हम क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सांस डालनी है इसमें, हवा डालनी है, ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र। सॉलिड होते हैं, घन, घन मतलब सॉलिड। नॉन ट्यूनेबल, क्योंकि स्ट्रिंग्स नहीं है तो ट्यून क्या करोगे आप उनको? इंस्ट्रूमेंट्स प्राइमरली यूज फॉर रिदम इन फोक म्यूजिक, ओके। ये घन वाद्य आपका, जैसे कि ये आपका घटम होता है, ये ठीक है, मंजीरा होते हैं, इस तरीके से, ये सब घन वाद्य हैं। मार्गी संगीत इन एंशिएंट इंडियन म्यूजिक वॉज रूटेड इन, तो जो प्राचीन भारतीय संगीत में मार्गी संगीत का आधार था, वो कहाँ से निकल के आया? वो लोक संगीत से, वो वैदिक परंपराओं से, कोर्टली एंटरटेनमेंट से यानी दरबारी मनोरंजन से, या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से, पश्चिमी प्रभाव से, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या? सही आंसर होगा वैदिक ट्रेडिशंस, यानी कि वैदिक परंपराओं से,
ठीक है, ऑलराइट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द म्यूजिकल फॉर्म स्वर जाति, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जाति संगीत शैली का सही वर्णन करता है? स्वर जाति का सही वर्णन कौन करता है? एक भजन, एक डांस आइटम है ये, एक वोकल फॉर्म है लेटर अडॉप्टेड फॉर डांस, ये एक फिल्म बेस्ड आइटम है विद फास्ट रिदम्स। तो स्वर जाति क्या है? ये आपकी एक वोकल फॉर्म है, गायन शैली है। स्वर, स्वर का मतलब क्या है? स्वर का मतलब होता है जो मुंह से निकलता है, ठीक है। डांस तो नहीं हो सकता है, फिल्म भी नहीं हो सकता है। आप नाम से जाओ ना, नाम से देखो स्वर जाति, ठीक है। A राग दैट कंटेन्स 6 नोट्स इज क्लासिफाइड अंडर व्हाट जाति? अभी देखा था, अवड़व 5 वाला होता है, संपूर्ण 7 वाला होता है, षड़व 6 वाला होता है, तीसरा 3 वाला होता है। खत्म, ठीक। षड़व 6 वाला होता है। द टर्म स्वरवालीज रेफर टू व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? स्वरवाली क्या है? स्वर, स्वर, रिदमिक साइकिल यूज इन कार्नेटिक म्यूजिक, स्वरवाली हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ठीक है। ऑर्नामेंट, और पहली बात तो जो रिदमिक साइकिल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? रिदमिक साइकिल को इसको बोलते हैं ताल, से ताल मिला। जैसे कि ताल भी अगर बात करें तो जैसे एक होती है आदि ताल, 8 बीट वाला, एक होता है मिश्रा चापू, मिश्रा चापू 7 बीट वाला, ठीक है। एक होते हैं रूपक, 3 या फिर 6 बीट वाले, ठीक है। ऑर्नामेंटेशन की अगर बात करेंगे तो ये इट इज़ नथिंग बट दी गमक, जो भी हमने देखा। और एम्बेलिशमेंट की बात करेंगे तो जो ऑसिलेशंस होते हैं, जैसे कि वो मैंने मींड आपको बताया था, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अ मेलोडी कंपोज्ड यूजिंग द 7 नोट्स, ठीक है, 7 नोट्स ऑफ द स्केल। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ राग भी नहीं है ये, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है। Which type of folk song in Haryana is popularly known as Ragini despite having no connection with the classical Rag Ragini system? Seasonal songs, marriage ritual songs, folk songs या फिर लोरियाँ, ललबीस। तो रागनी क्या होती हैं? तो रागनी जो होती हैं ये आपका एक तरीके से सीजनल सॉन्ग्स, तो ये आपके फोक सॉन्ग्स होंगे, लोक संगीत, ठीक है। लोक संगीत होते हैं ये फोक सॉन्ग्स, ठीक है, ओके। विच क्लासिकल म्यूजिक treatise composed in the 13th century AD by Sharangdev in Maharashtra is considered a foundational text in Indian musicology? नाट्यशास्त्र जी नहीं, नाट्यशास्त्र को कंपोज किया गया था भरत मुनि जी के द्वारा, जिसको कि 5th वेद के नाम से जानते हैं, 5वां वेद है ये, जिसमें कि सारे जो हमारे मेनली क्लासिकल डांसेज हैं उनके बारे में इसमें मेंशन्ड है। संगीत सुधा, इसको लावण्य कीर्ति जी ने कंपोज किया था, ठीक है, लावण्य कीर्ति सिंह, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लावण्य कीर्ति। और संगीत रत्नाकार इसका सही आंसर होगा। संगीत रत्नाकार मतलब होता है ओशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ठीक है। अभिनय दर्पण की अगर बात करेंगे तो इसको कंपोज किया गया था बाय नंदीकेश्वर, नंदीकेश्वर। अब ये जो अभिनय दर्पण है इसमें आपका नृत्य सब दिया हुआ है। नृत्य का मतलब क्या होता है? नृत्य का मतलब होता है प्योर डांस, और नृत्य का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिव डांस, एक्सप्रेसिव डांस जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है। अभिनय दर्पण नंदीकेश्वर जी ने इसको लिखा था, ध्यान रखना। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिरर ऑफ जेस्चर, मिरर ऑफ जेस्चर, ठीक है। 51 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अन्नमाचार्यस कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन डिवोशनल म्यूजिक? अन्नमाचार्य का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो कंपोज संस्कृत हाइम्स ऑन कास्ट रिचुअल्स, रोट ओवर 32,000 से ज़्यादा सॉन्ग्स, रिस्ट्रिक्टेड। अब मैंने इसमें हाथ खड़े कर दिए, तुम बताओ इसका उत्तर। मैं रुका हुआ हूँ, अभी जो लोग सो रहे हो ना, आंसर दो जरा इसका तुरंत। और अगर आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, तो देखना फिर तुम। अन्नमाचार्यस कॉन्ट्रीब्यूशन अभी मैं सिखा रहा हूँ जो चीज़, आगे अप्लाई करोगे तुम, ठीक है। क्या अन्नमाचार्य का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? तुमको लगता है, क्या तुमको लगता है कि एसएससी के जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने पढ़ा होगा अन्नमाचार्य का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? तुमको लगता है ऐसा? लगता है? पानी पियो, नींद से उठो, ठीक है। नहीं ऐसा होता है। तो कैसे क्वेश्चन ऐसा ही होता है? ही फोकस्ड ओनली ऑन मेलोडी, नॉट ऑन सोशल रिफॉर्म। एक्सट्रीम कीवर्ड है, अब मुझे अटेम्प्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? ये एक्सट्रीम कीवर्ड है, गॉन। अंधा नहीं तो लगा रहा हूँ, लेकिन सोशल रिफॉर्म में कुछ तो काम किया होगा, ठीक है, तभी ये बोले नॉट ऑन सोशल रिफॉर्म।
रिस्ट्रिक्टेड सॉन्ग्स टू टेम्पल एंड प्रीस्ट ओनली, कि सिर्फ पंडित और जो पुजारी टाइप है सिर्फ मंदिर में ही होगा सॉन्ग, वहीं पे गाए जाएंगे, और कहीं किसी ने गाया तो देखना डंडा लेके दौड़ा लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। कंपोज संस्कृत हाइम्स ऑन कास्ट रिचुअल, कास्ट रिचुअल कोई कास्टिज्म करेगा क्या? खुद सोचो, अगर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसके लिए जाने जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जाना जाता है क्या जो कास्टिज्म करते हैं? खत्म। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स केरलाज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हेरिटेज? अब इसको तुम जल्दी से करो, और अगर तुम इसके ना कर पाए, ठीक है, तो तुम एसएससी की तैयारी छोड़ दो। तुम एसएससी ठीक है, चलो जल्दी करो। तो रावण हट्टा ओरिजिनेटेड इन केरला एंड स्प्रेड नॉर्थवर्ड। केरलाज म्यूजिक यूजेस ओनली विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तूरी एंड कॉम्बू, यानी कि केरला का म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ तूरी कॉम्बू ही यूज करता है, इसके अलावा तीसरा कुछ यूज ही नहीं होता। लो लग रहा है पूरा एक्सट्रीम वाला कि अगर कोई और यूज हो गया सीधे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट ये, है ना? ठीक। केरलाज इंस्ट्रूमेंट आर रीसेंट एंड मोस्टली वेस्टर्न, केरल के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब नए हैं, ठीक है, और सब ये वेस्टर्न अडॉप्टेड है। तुमको लग रहा है इंडिया का इतना म्यूजिक हो चाहे डांस इतना पुराना है? इनका जब सिविलाइजेशन नहीं बना होगा तब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गए होंगे, ठीक है। तो ये भी एक्सट्रीम, अगर इसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो ना, फिर मैं ही बोलूँगा तुम एसएससी की तैयारी छोड़ दो अगर तुम अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हो, तो तुम छोड़ दो, ठीक है। क्यों? इतनी चीज़ें पकड़ में आनी चाहिए आपके, ठीक है। ड्रम्स लाइक तिमिला एंड मद्दलम आर मेंशन्ड इन सीलापतिकरम, ये जो किसने लिखी जरा कमेंट में जल्दी से बताओ। इलांगो अडिगल, ठीक है, जिसमें कि ये कोवलन कन्नेगी और माधवी की जो लव स्टोरी वो सब दिखाई गई। कोवलन कन्नेगी हस्बैंड वाइफ थे, देन माधवी आती है उनके लाइफ में, फिर उनका एक बेटी होती है मनी में कलाई, फिर वो भी एक चतुर नार करके हुए, उन्होंने लिखी मनी में कलाई पे किताब पूरी, ठीक है। तो खैर आंसर इसका यही होगा। ड्रम्स लाइक तिमिला एंड मद्दलम आर मेंशन्ड इन सीलापतिकरम एंड स्टिल आर यूज टुडे, आज भी यूज होते हैं। अब ये है स्प्रेड नॉर्थवर्ड, यानी रावण हट्टा ओरिजिनेट हुआ केरल में और नॉर्थवर्ड। सुना है हमने कभी? मतलब यूपी, एमपी, राजस्थान, यहीं से हो गए तुम में से मोस्टली लोग, तुमने सुना है कभी रावण हट्टा का नाम? Which of the following best describes traditional Rajasthani music? Focuses only on temple rituals, uses electric sound at the base as the base, tied to nature, life and stories, known only for classical music. करो जरा, कर लिया, ठीक है। Known only for classical राग के अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें, सिर्फ टेम्पल रिचुअल पे फोकस करता है। इलेक्ट्रिक साउंड यूज़ करेगा नहीं, राजस्थानी जो म्यूज़िक है जो बहुत पुराना होगा वो इलेक्ट्रिक साउंड यूज़ करेगा। आज भी ऐसे कई सारे गाँव होंगे जहाँ पे बिजली नहीं आती होगी, ठीक है। और ये जो राजस्थानी म्यूज़िक की अगर मैं बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं गाँवों से संबंधित है, फोक म्यूज़िक है ये। तो तुमको लगता है उसमें इलेक्ट्रिक साउंड होगा? वो है मॉडर्न डे गिटार चल रहा है क्या यहाँ पे? तो वो नेचर, लाइफ और स्टोरी से टाइड होगा, ठीक है। ये प्रकृति, जीवन और कहानियों से जुड़ा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को पकड़ पाते हैं, पकड़ना सीखना पड़ेगा सर इनको, नहीं तो रोते रह जाएंगे। हाँ, इतना ही पढ़ाया हुआ आया था, पढ़ाया हुआ कभी पूरा से पूरा नहीं आता है। सीजल मेंस में आ गया था, ठीक है, आसान क्वेश्चन आया था, लेकिन हमेशा आ जाए वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सीजल का है, सीजल टियर 1 टफ आया था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि लोग नंबर नहीं लाए थे, रोने वाले रोते रह गए थे, और जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करके गए थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो लोग इसको प्रैक्टिस करके गए थे वो अच्छे नंबर लेके आए हैं। ओके, चलो। बिहू गीत अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? तो बिहू गीत जो लोक संगीत का एक लोकप्रिय रूप है, भारत के किस राज्य से संबंधित है बिहू गीत? तो ये आपका बिहू असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। जयदेव ऑफ बंगाल इज फेमस फॉर कंपोजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स? जयदेव महाभाष्य, महाभाष्य किसने लिखा है बताओ जल्दी? पतंजलि ने, पतंजलि, ठीक है। कीर्तन घोष किसने लिखा होगा? कीर्तन घोष लिखा है श्रीमंत शंकरदेव ने, श्रीमंत शंकर देव ने लिखा है। और बात करें सूर्य सिद्धांत की, तो इसको लिखा है माया असुर ने। पहले ओरिजिनली लिखा था, बाद में इसको इम्प्रोवाइज किया गया था लता देव के द्वारा, जो आर्यभट्ट थे ना, उनके शिष्य थे, स्टूडेंट थे। गीत गोविंद पाल डायनेस्टी के टाइम पे इसको लिखा गया था बाई जयदेव। द सैड प्लेज एंड द सॉन्ग्स पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी बिहार भोजपुर रीजन आर नोन एज? तो बिहार के जो भोजपुर रीजन में फेमस है सैड प्लेज एंड सॉन्ग्स, चैती हैं, टप्पा हैं, बिराहा हैं या फिर होरी है? भोजपुर रीजन में होगा बिराहा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है। बाकी की अगर बात करें, जैसे होरी है,
तो इसको जो उत्तर प्रदेश का ब्रज वाला क्षेत्र है वहाँ पर गाया जाता है। चैती ये भोजपुर रीजन का ही है, लेकिन सैड प्ले सॉन्ग्स नहीं होते हैं, ऐसे गमगीन वाले नहीं होते हैं। टप्पा टप्पा ये पंजाब में खुशी के टाइम पे बजाए जाते हैं, ये भी सैड सॉन्ग्स नहीं होते हैं। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीज़। डन, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct regarding Thumri? The Thumri is a very lyrical in its structure and presentation. Thumri is a love song and hence the textual beauty is very important. Thumri, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। ठुमरी एक लव सॉन्ग है और जो आपका पहला वाला स्टेटमेंट यानी कि लिरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है, मेनली इसमें राधा कृष्णा जी की जो टेल्स हैं उसको सुनाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, 58, विच इंडियन रीजन इज नोन फॉर द मोनास्टिक म्यूजिक ट्रेडिशन दैट इंक्लूड्स सेक्रेड चैंट्स विद ड्रम बीट्स कॉल्ड यांग? भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी मठवासी संगीत परंपरा के लिए जाना जाता है जिसमें यांग नामक ढोल की थाप के साथ पवित्र मंत्र शामिल होते हैं? यांग, ड्रम बीट। यांग कैसा नाम लग रहा है? साउथ इंडिया का आपका गुजराती नाम लग रहा है? नहीं, तिब्बती नाम लग रहा है। ठीक है, यांग, चांग, छंग, इस तरीके का जो नाम होता है। Which of the following is correct regarding Geetam? It is the simplest type of composition. It is very simple in construction with an easy and melodious flow of music. तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ये सिंपलेस्ट टाइप का कॉम्पोजिशन एंड इट इज़ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन विद एन ईजी एंड मेलोडियस फ्लो ऑफ म्यूजिक। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। Which of the following is a तटवाद्य? तट का मतलब क्या हो जाएगा? तट का मतलब हो जाएगा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, उसमें स्ट्रिंग्स हैं। पेंजानी, नागरी, करना या फिर एक तारा? एक तार, तार तार होता है भैया तंतु में, तभी तो तार को बजाओगे। ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तार पकड़ना था यहाँ पर, तार से तार मिलाना था। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज नागरी, ये नागरी। अब तो मुझे बताओ ये कैसा होगा? कैसा है ये नागरी? ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, पता है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। तो क्या होगा ये होगा अवनद्ध वाद्य यंत्र, अवनद्ध। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये है करना, दिस इज योर करना। अब इसमें क्या है? स्ट्रिंग्स दिख रही हैं ना, हाँ, मारोगे इसको ना तो क्या है? हवा डालोगे इसमें, यानी कि कैसा है ये? सुशिर वाद्य यंत्र है ये। ठीक है, एंड दिस इज योर एक तार। एक तार दिख रहा है, सिर्फ एक ही तार होता है इसमें, इसको बोलते हैं एक तार। बाकी तंतु वाद्य यंत्र देख सकते हो, वीणा है, तानपुरा है, सारंगी, सब स्ट्रिंग्स हैं आपको इसमें दिख रही हैं, तार हैं इसमें। न्यूलियू सॉन्ग्स आर परफॉर्म्ड विद म्यूजिक इन विच इंडियन स्टेट? तो असम, नागालैंड, कर्नाटक या फिर उत्तराखंड? न्यूलियू गीत किस भारतीय राज्य में संगीत के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? न्यूलियू। कैसा नाम लग रहा है? साउथ इंडिया का? इन दोनों स्टेट का हो सकता है, और इसका आंसर है नागालैंड। न्यूलियू सॉन्ग्स नागालैंड के हैं। The monastic orchestra that uses the instrument gyalling is associated with monastic orchestra। मोनास्ट्री यहाँ होगी। बुद्धिस्ट लोग कहाँ रहते हैं? लद्दाख में रहते हैं, खत्म। ठीक है, इट इज सेड, अब देखो ये ओबो की बात हो रही है। ओबो कैसा होगा? ओबो कैसा होगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा आपका मेनली। ठीक है, चलो। इट इज सेड दैट साउथ इंडियन म्यूजिक एज नोन टुडे फ्लरिश्ड इन डैश द कैपिटल सिटी ऑफ द यादव्स इन द मिडल एजेस। यादव्स की कैपिटल क्या थी? देवगिरी थी। हम्पी किसकी कैपिटल थी? हम्पी जो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड था, ये आपका विजयनगर की कैपिटल थी। ठीक है, विजयनगर। जरा बताइए इसको किसने इसके फाउंडर्स कौन थे इस पर्टिकुलर विजयनगर किंगडम के? कावेरीपट्टनम। पूहड़ किसकी कैपिटल थी? जिसका पोर्ट साइड था? चोलास का। दसकठिया इज अ फॉर्म ऑफ बैलेड सिंगिंग, यानी कि ठीक है, गायन है एक तरीके का। दसकठिया कहाँ होता है? ये पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा? तो दसकठिया ध्यान रखना है आपका, ये उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी। बुर्रा काथा, अ ट्रेडिशनल बैलेड दैट प्राइमरली नरेट्स मिथोलॉजिकल स्टोरीज, इज अ फोक आर्ट ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो बुर्रा काथा एक पारंपरिक गाथा गीत है जो मुख्य रूप से पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। किस भारतीय राज्य की लोक कला है ये आपके बुर्रा काथा? बुर्रा काथा है आंध्र प्रदेश की। बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैंने आपको आंध्र प्रदेश का एक फेस्टिवल बताया था, जल्दी से रिकॉल करो, जहाँ पर ये होता है आपका बुर्रा काथा की परफॉर्मेंस। कौन सा होता है? पेरूपलेम बीच फेस्टिवल। याद आया फेस्टिवल वाले से? ये राइटिंग आजकल क्यों अच्छी नहीं बन रही मेरी, पता नहीं क्यों, हाथ मेरे कांप से रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है तुम बताओगे? तो पेरूपलेम बीच फेस्टिवल की अगर बात करेंगे तो ये 2 दिन का होता है ना, और कहाँ होता है? मोगलतूर रीजन होता है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर। और बुर्रा काथा की वहाँ पर परफॉर्मेंस होती है, ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके का टूरिज्म फेस्टिवल है ना।
चलो, तो बुर्रा काथा आपका मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ सब आपको देखने को मिलेगा बुर्रा काथा की परफॉर्मेंसेस। In the context of Rasia folk songs of UP, what does the word bum refer to? अच्छा, उत्तर प्रदेश के डांसेस रिकॉल करो, जल्दी से रिकॉल करो। एक तो वो था जहाँ पर ऊपर नहीं वो दिए वगैरह 108 दिए रखे जा रहे थे, उसका नाम क्या था? देन आपका नौटंकी था, है ना, रास लीला था, और वो दियों वाला कौन सा था? चरगुला था। ठीक है, तो खैर यहाँ पर बम का मतलब क्या है? बम का मतलब है जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उनको बोलते हैं बम, लार्ज ड्रम। ड्यूरिंग विच ओकेजन इज दी पाथोरी गीत ऑफ छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनली संग। तो पथोरी जो गीत होता है वो कब गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है, जब होली मनाई जाती है, जब लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है, फिर न्यूली वेड ब्राइड, नई नवेली दुल्हन को विदाई दी जाती है। तो एक्चुअल में जब विदाई दी जाती है नई नवेली दुल्हन को, तब इसको किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा यहाँ पर। झूमती सॉन्ग इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट और यूटी? झूमती, झूम के चला दो हाथी, कैसा एक गाना है ना जो छोटे बच्चे देखते हैं काफ़ी, एक हाथी झूम के चला, है ना, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा दूसरे हाथी। ठीक है, तो दूसरा हाथी फिर आता है, वो भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। ये पता नहीं कैसे हाथी हैं, मकड़ी के जाल में फंस रहे हैं, इतने बड़े बड़े घोड़ हो गए हैं हाथी, मकड़ी के जाल में फंस रहे हैं। खैर, इसीलिए तो आज के बच्चों का IQ कम है, जब मकड़ी के जाल में हाथी को फंसाएंगे। तो खैर, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा झारखंड। सांझा, अ मेलोडियस फोक सॉन्ग यूजुअली संग बाय यंग गर्ल्स इन ग्रुप्स, इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? सांझा किससे एसोसिएटेड है? केरला, पंजाब, तेलंगाना या फिर MP? सांझा, सांझा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश से है। ठीक है, योर 6 कैन बी माई 9। पंखीड़ा, संग बाय पेजेंट्स व्हाइल वर्किंग इन द फील्ड्स, इज अ ट्रेडिशनल सॉन्ग ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो पंखीड़ा जिसे किसान खेतों में काम करते समय गाते हैं, वह किस राज्य का एक पारंपरिक गीत है? पंखीड़ा, तो ये है आपके राजस्थान का। ठीक है, जब ये लोग फील्ड्स में काम करते हैं पेजेंट्स, किसान लोग, तब ये गाया जाता है राजस्थान में पंखीड़ा को। ठीक है, चलो 71 पे आते हैं। द लेजेंडरी क्लासिकल वोकलिस्ट केसर बाई केरकर वॉज एसोसिएटेड विद विच घराना? तो किस घराने से एसोसिएटेड हैं ये? तो ये हैं आपकी जयपुर अतरौली घराने से। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, ये हैं केसर बाई केरकर जी। ठीक है, पडावली, ठीक है, जो कीर्तन होते हैं संग इन डिवोशनल गैदरिंग्स, आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? किस राज्य से जुड़े हुए हैं ये आपसे पूछा है। तो हरियाणा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना? तो सही आंसर होगा जो पडावली कीर्तन है आपके पश्चिम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से। ओके, ठीक है। द जयपुर अतरौली घराना नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड मेलोडिक स्टाइल वॉज फाउंडेड बाई हुम? जयपुर अतरौली घराना के फाउंडर के बारे में आपसे पूछ रहा है। उस्ताद आमिर खान? नहीं, जो आपका इंदौर घराना है ना, उसके फाउंडर हैं ये। विलायत खान, ये सितार वादक हैं, ध्यान रखें ना, उस्ताद विलायत खान, ये कोई घराने के फाउंडर नहीं है। अल्लाह दिया खान आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर, अल्लाह दिया खान। पंडित भीमसेन जोशी की अगर बात करेंगे तो ये कैराना घराने से आएंगे। ठीक है। द राग सोराथी, ठीक है, या सोठी का नाम डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच रीजन लोकेटेड इन? पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर? तो गुजरात में ध्यान रखना है आपका सौराष्ट्र रीजन है। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन। अच्छा, एकदम से भी याद आया, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, कहाँ गया वो, ये सांझा, ये जो MP में मालवा रीजन होता है ना, यहाँ पर होता है। ठीक है, मालवा रीजन में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, और इसमें भी चलो एक चीज़ बता ही देता हूँ आपको। झुमती में झारखंड में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो झुमैर करके मैंने बताया था, ईस्टर्न इंडिया में होता है झुमैर डांस, उसमें इसको गाया जाता है झुमती सॉन्ग को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज 75th पे। इन हरिपाल संगीत सुधारक, तो जो हरिपाल की किताब है संगीत सुधारक, रिटन इन विच सेंचुरी AD? द टर्म्स कार्नेटिक म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी, कार्नेटिक और हिंदुस्तानी सबसे पहली बार देखने को मिलते हैं हरिपाल की संगीत सुधारक में। कब लिखी गई थी ये लिखी गई थी 14th सेंचुरी AD में। 14th सेंचुरी AD का मतलब क्या हुआ? 1300 से लेके जो 1400 AD का टाइम था, ये टाइम पे लिखा गया था। इस टाइम पे क्या था? दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था, है ना। दिल्ली सल्तनत में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी इस टाइम पे, बताइए जल्दी से। भवैया फोक सॉन्ग्स संग सोलो और इन कोरस एंड ग्रुप में आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? तो भवैया सॉन्ग आपके किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं? तो ये एसोसिएटेड हैं आपके पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, वेस्ट बंगाल, भवैया। ठीक है। विच घराना इज द क्लासिकल सिंगर श्रुति
सरोलीकर एसोसिएटेड विद, तो श्रुति सरोलीकर किस घराने से हैं? जयपुर अतरौली घराना, भिंडी बाजार, आगरा या फिर पटियाला। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर अतरौली घराना, जिससे हमारी केसरबाई केरकर जी थी, ठीक है, जिसके फाउंडर अल्लादिया खान थे। भिंडी बाजार घराने की अगर बात करेंगे तो जो हमारी लता मंगेशकर जी थी वो इसी घराने से थी, ठीक है। चलो अगला है, इन विच इंडियन स्टेट आर चौपती फोक सॉन्ग्स ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड। तो चौपाटी जो लोकगीत है पारंपरिक रूप से भारत के किस राज्य में गाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इनको गाया जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चौपती जो सॉन्ग्स हैं उनको उत्तराखंड में गाया जाता है, ठीक है, अभी हमने देखा भी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुशिर वाद्य। सुशिर का मतलब है सांस डालनी है, सांस। डिमडी, संतूर, झंझा, गगन। तो संतूर तो भैया स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा ये, ठीक। अब इधर आ जाओ, ये डिमडी है, ये बिहू जो डांस होता है असम में उस टाइम पे इसको ऐसे देख रहे हैं, तो इसमें मैम लोग क्या कर रही हैं? हवा डाल रही हैं, यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र होगा। तो आंसर हो गया सुशिर वाद्य यंत्र। 70 एक सेकेंड सुशिर वाद्य यंत्र, सॉरी ये आपका ना ये गगन होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर हवा भरी जा रही है ये गगन में, ठीक है। ये जो है आपका दिस वुड बी ए डिंडी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये डिमडी है, ढोलक टाइप। तो डिमडी आपका कैसा हो जाएगा? अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है, जो कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है आपकी। झंझा, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज झंझा। झंझा ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका। परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जिनको आप बस मारना होता है, लेकिन आपस में मारो, ठीक है, तो बच जाते हैं। ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट होगा आपका, ठीक है। ये गगन है, तो गगन ही आपका क्या होगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा, ठीक है, जिसमें कि एक तरीके से हवा भरी जा रही है, ठीक है। चलो, इन विच इंडियन स्टेट आर चौपती, अगेन चौपती, थालापति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ घन वाद्य यंत्र? दसकठी, नाल, जंतर या मागुड़ी। दसकठी, नाल, जंतर या मागुड़ी। ये जो देख रहे हैं दिस, अच्छा वो एक गाना आया था ना, ठीक है, अब यार मुझे याद नहीं आ रहा है, वो दिल पे चलाई छुरिया, सुना तुम लोगों ने? वो काफ़ी वायरल हुआ था, वो दिल पे चलाई छुरिया, वो ऐसे ही तो लिए रहता है, वो यही दसकठी होती है। ये परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट में आएगा, इसको आपको मारना पड़ रहा है तब बज रही है, ठीक है। ये हो गया आपका नाल। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है तो आपका अवनिद्य वाद्य यंत्र होगा, ठीक है। घन पूछ रहा है, जंतर और मागुड़ी। दिस इज योर जंतर, ठीक है, एंड दिस इज योर मागुड़ी। मागुड़ी क्या है? बीन होती है, तो मागुड़ी तो यार सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हैं आपके इसमें स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होगी, तो ये तो घन वाद्य यंत्र में, एक सेकेंड, घन पूछ रहा है ना कि सॉलिड के बारे में पूछ रहा है, तो सॉलिड आपका यही हो जाएगा दसकठी, यही है सॉलिड, ठीक है, यही है सॉलिड जिसको मारने से बज रही है, ठीक है। तो सॉलिड यही है दसकठी। बाकी तो मागुड़ी आपके सुशिर वाद्य यंत्र हो जाएगा, जंतर तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा, और जो नाल है वो आपका अवनिद्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो दिस इज योर नाल। ये क्या हो रहा है आजकल, राइटिंग क्या नहीं बन रही है? नाल, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नाल। और ये क्या है आपका ये आपका मागुड़ी, ठीक है। चलो अगला है, द राग बिलावल नेम्ड आफ्टर वीरबल इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो राग बिलावल, एक सेकेंड, यहाँ पर हिंदी में गलत लिखा है, ये देखिए, राग बिलावल नेम्ड आफ्टर वीरबल, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात, ठीक है, ये गुजरात बेस्ड है आपका राग बिलावल। What is the name of the devotional philosophy promoted by शंकर देव? द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, अचिंत भेद भेद या फिर एक शरण नाम धर्म? बता। तो देखो यहाँ पे जो शंकर देव जी द्वारा जो प्रमोट किया गया था वो अद्वैत फिलॉसफी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा? अद्वैत वेदांत। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे द्वैत, तो इसको माधवाचार्य ने प्रपोन किया था। भेद भेद इसको भास्कराचार्य, ठीक है, भेद भेद की अगर बात करेंगे, ठीक है, ऑलराइट। देन विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य ने इसको प्रपाउंड किया था। द्वैत अद्वैत निम्बर्काचार्य, ठीक है, और शुद्ध अद्वैत अद्वैत वल्लभाचार्य, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अद्वैत, भेदाभेद, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत और आपका शुद्ध अद्वैत, ये और ये आप स्किप कर सकते हैं दोनों, ठीक है। द एडवेंट ऑफ पुरंदर दास, पुरंदर दास हमें पता है कि इनको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन द ईयर डैश marked a very important landmark in the development of Carnatic music. एडवेंट ऑफ पुरंदर दास किस साल हुआ था इनका एडवेंट? तो एडवेंट हुआ था इनका 1484 में, 1484 में, देख रहे हो, 1484 कुछ तो है 84 में,
फॉर अ रीज़न, है ना, 84 फॉर अ रीज़न। द स्ट्रक्चर ध्रुपद हैज़ डैश पार्ट्स एंड द ध्रुपद प्रॉपर इज़ अ सॉन्ग इन। तो ध्रुपद जो प्रॉपर होता है वो 4 पार्ट में होता है, तो ये और ये तो हट जाएंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर ध्रुपद हैज़, इसके भी 4 पार्ट होते हैं, लेकिन आई वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 2,4 स्ट्रक्चर ध्रुपद हैज़ 2 पार्ट्स एंड ध्रुपद प्रॉपर हैज़ 4 पार्ट्स, ठीक है। ये 4 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्थाई, अंतर, संचारी और अभोग। ये ध्यान रखेंगे, स्थाई, अंतर, संचारी और अभोग, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ओके। हु इज़ द कंपोजर ऑफ ट्रेटीज ऑफ म्यूजिक बृहदेसी। तो बृहदेसी के कंपोजर कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मतंग हैं, शरंगदेव हैं, हरिपाल हैं या फिर रमत्य हैं। तो हरिपाल संगीत सुधारक के हैं, ठीक है। बृहदेसी के हैं मतंग। बृहदेसी के कौन है, मतंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुशिर वाद्य। सुशिर कौन सा है, सांस डालनी है इसमें से, सुशिर। हाथी घंटी, हाथी घंटी है सुशिर। हाथी घंटी में हवा तो नहीं डालनी होती, तब तुमको ही पता होगा, घंटी में कभी हवा तो तुमने भरी नहीं होगी, कि भरी है, तो नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। पेनाप, बरगू और सगना, ठीक है। तो आंसर इसका होगा, यहाँ पे फोटो नहीं लगी, सुशिर वाद्य की बात करेंगे, बरगू होता है। ये क्या होता है, बरगू इज आ सुशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। जो पेना होता है आपका, ये तंतु वाद्य यंत्र होता है, ठीक है, तंतु। और ये हो जाएगा घन वाद्य यंत्र। 88 दोहे सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ आर संग ड्यूरिंग। दोहे जो गीत हैं वो कब गाए जाते हैं, शादी में, दिवाली में, अंतिम संस्कार में, जब बच्चे का जन्म होता है तब। तो ये जनरली दिवाली में गाए जाते हैं दोहे गीत, ठीक है। और आपको याद हो, तिहाड़ नाम से जाना जाता है ईस्ट इंडिया में, याद है आपको, तिहाड़, दिवाली को तिहाड़, है ना। उस्ताद जाकिर हुसैन किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं। थोड़ी देर पहले बताया था सब कुछ इनके बारे में, है ना। एक ही दिन 3 ग्रैमी जीते इन्होंने। और इनको पद्म विभूषण से कब नवाजा गया, 2023 में, ठीक है, ध्यान रखना। पद्म विभूषण 2023 और पद्म भूषण 2002, ठीक है। और 5 ग्रैमी रिसीव कर चुके हैं, 3 ग्रैमी एक ही दिन रिसीव किए थे इन्होंने, ठीक है। ये हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी, उस अल्लाह राखा जी इनके फादर हैं, जो कि अगेन तबला वादक थे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज शोन इन दी फिगर गिवन बिलो। पखवाज, झांझ, अलगोजा या फिर सिंधी सारंगी है ये। तो ये एक्चुअल में है आपका क्या, सिंधी सारंगी बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग्स देख सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा आपका, तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज एरोफोन। एरोफोन क्या होता है, जिसमें कि विंड, अगेन हम वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, हवा डालते हैं, हवा नहीं सुशिर, ठीक है, सांस डालते हैं, सुशिर वाद्य। अवनद्ध वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेनोफोन्स होते हैं, मेम्ब्रेन होती है उसमें। तट या तंतु, जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है। और घन क्या होते हैं, घन जो होते हैं एक्चुअल में सॉलिड, है ना। अब घन को अगर मैं बात करूँ तो इनको अंग्रेजी में ईडियोफोन बोलते हैं, ठीक है, ईडियो याद करना। तंतु को ना कॉर्डोफोन बोलते हैं, कॉर्डो, तो कॉर्डो याद करना। अवनिध को अगर बात करेंगे तो इनको बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन, ठीक है। मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ईडियोफोन होते हैं आपके जो घन वाद्य यंत्र होते हैं, मेम्ब्रेनो अवनिध वाद्य यंत्र होते हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, जैसे ड्रम, तब, ठीक है, तबला, ढोलक, इन सब में। कॉर्डोफोन्स होते हैं जिसमें स्ट्रिंग होती है, गिटार हो गया वो, चाहे आपका वायलिन हो गया, सितार हो गया, ये सब। एरोफोन अगर बात करें, चाहे वो सहनाई हो जाएगा, ठीक है। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैक्सोफोन। कैसा अपमानजनक नाम है, लेकिन ठीक है तो है। इन बुर्रा गाथा द लीड सिंगर प्लेज विच इंस्ट्रूमेंट। तो बुर्रा गाथा में मुख्य गायक कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, फ्लूट, गिटार, वीणा या फिर तंबूरा। अगेन बुर्रा गाथा भी हमने देखा क्या बजाते हैं, तंबूरा बजाते हैं। हमने फोक डांस वाले लेक्चर में भी देखा था, ये है आपका तंबूरा, ठीक है। और तंबूरा किस तरीके का वाद्य यंत्र होगा, इसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, तो ये भी तंतु वाद्य यंत्र होगा आपका। ये कौन सा है, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, तो आपका कैसा होगा, ये होगा आपका अवनद्ध वाद्य यंत्र, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी बुर्रा गाथा से आपको क्या याद कर आना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है, और इसको पेरूपलेम बीच फेस्टिवल में शोकेस किया जाता है, ठीक। 93rd पे आते हैं। असेम, अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नागालैंड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो असेम किस कैटेगरी से आता है, तो असेम ध्यान रखिएगा, ये आपका मेम्ब्रेनोफोन होता है। अब आप बताओ क्या होगा, बताओ जल्दी से। ये मेम्ब्रेनोफोन है। अब मेम्ब्रेनोफोन ये होगा, हाँ, ये तो क्या होता है, ये एरोफोन होता है, सुशिर वाद्य यंत्र होता है, फ्लूट तो। गिटार तंतु वाद्य यंत्र होता है, यानी कि आपका कॉर्डोफोन होगा। ये ड्रम में होती है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। हारमोनियम में अगर बात करेंगे तो कैसा हो जाएगा हारमोनियम आपका कैसा होगा, वो भी आपका एरोफोन ही होगा, ठीक है। अब्बा हारमोनियम बजाते थे। विच इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद यू श्रीनिवास।
देखा तुम लोगों ने मीम? नहीं देखा है? पाकिस्तान वाला। तो यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यू श्रीनिवास जी की अगर बात करेंगे तो ये सितार से, सितार से तो हमारे रविशंकर हैं, ठीक है, विलायत खान हैं, ठीक है, ये सब सितार से हैं। अनुष्का शंकर हैं जो रविशंकर जी की बेटी हैं, इमरात खान हैं। मैंडलिन इसका सही आंसर होगा, यू श्रीनिवास जी मैंडलिन से हैं। नादस्वरम से अगर बात करेंगे तो एक नाम ध्यान रखना है, शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है, TN पिल्लई, ये सब नाम हैं एसोसिएटेड नादस्वरम से, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। ओके, ये है आपका नादस्वरम, ठीक है। तट वाद्य यंत्र कौन सा है? अगेन तट यानी तंतु यानी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस में है? डांडिया में तार होते हैं, फ्लूट में तार होते हैं। ये आपका एरोफोन होगा, ठीक है। ये कैसा होगा? आपका घन वाद्य यंत्र है ये, यानी ईडियोफोन। दिलरुबा ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ठीक है, जो तत् वाद्य यंत्र है या फिर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज मेम्ब्रेनोफोन? मेम्ब्रेन है इसमें, घन, ईडियोफोन है तट, कॉर्डोफोन है अवनद, यस, ठीक है। सुशीर आपका क्या होगा? एरोफोन हो जाएगा, ठीक है। तुरंत खटाखट होना चाहिए, ऐसा नहीं सर थोड़ा जल्दी करना है, कहीं सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखानी होगी आपको, है ना। तो भांगखोरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो भांगखोरा किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो भांगखोरा तमिलनाडु नहीं, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो गढ़वाल रीजन है वहाँ से एसोसिएटेड है ये। और ध्यान रखना ये किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है? एरोफोन है ये भांगखोरा। अगर पूछ ले, ये आपका भांगखोरा जो कि आप देख सकते हैं एरोफोन, जहाँ पर भी गैप होगा, है ना, सांस डाल के बजाना होगा तो वो एरोफोन होगा आपका। विच स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इज सेंट्रल टू द मंगनियार म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान? तो मंगनियार म्यूजिकल ट्रेडिशन कौन एसोसिएटेड है आपका? सरिंडा, कमैचा, रावणहट्टा या फिर दोतारा? तो रावणहट्टा की अगर बात करेंगे तो राजस्थान से ही है वैसे, ठीक है। राजस्थान की जो भोपा कम्युनिटी है वो इसको बजाती है, भोपा कम्युनिटी। पूछ क्या रहा है? मंगनियार कम्युनिटी। अगर आप फैट मैन में अगर आपके पास होगी तो उसमें देखेगा लिखा हुआ है इसमें कमैचा, कि जो मंगनियार कम्युनिटी है, ठीक है, वो इसको बजाती है कमैचा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पे। ओके, ये आपका रावणहट्टा बड़ा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, राइट। चलो अगला है, ये जो सरिंडा लिखा हुआ है ना, सरिंडा, ये सिख ट्रेडिशन में मेनली चलता है। और अगर बात करें ये दोतारा है आपका बंगाली ट्रेडिशन में। बंगाली मतलब वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश, यहाँ सब बजाया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट? तो हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा वाद्य यंत्र इस्तेमाल होता है? और यह एक तार वाला वाद्य यंत्र है, स्ट्रिंग्स हैं इसमें, तबले में होती हैं, सितार में, यस, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका एरोफोन होता है, ठीक है। दिस इज अ मृदंगम, ठीक है, ढम ढमा ढम मृदंगम। और ये कैसा होगा? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है ये, तो ये आपका होगा अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेनोफोन। आ जाइए 100th नंबर क्वेश्चन पे। विच मीजो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ कर्व्ड वुडन पीसेज एंड प्लेड विद अ वुडन हैमर इज यूज्ड ओनली एट मेमोरियल स्टोन सेरेमनीज एंड नॉट टेकन इनटू होम्स? इसको घरों में नहीं ले जाया जाता। बेम्बुंग, दरबू, ख्वांग या फिर ताल ख्वांग? क्या सही आंसर होगा यहाँ पर? विच मीजो, ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर? देखो, ओके, ठीक। देखिए अगर मीज़ो की अगर बात करेंगे ना तो बेंगबुंग भी है, ख्वांग भी है, ताल ख्वांग भी है। डरबू की बात करेंगे, डरबू ऐसा टाइप होता है कुछ, डमरू देखा थोड़ा था, लेकिन डमरू से तो ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा ही होता है काफ़ी, ठीक है। इस तरीके फोटो यहाँ पे नहीं है डरबू की, तो इस तरीके का कुछ होता है डरबू, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ढम 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 बजाना होता है, नहीं किया कैसा होगा? मेम्ब्रेनोफोन हो जाएगा, टर्की वगैरह में रहता जनरली। बेंगबुंग जो है लिखा हुआ ना ऑप्शन नंबर ए में, वो ये है बेंगबुंग, लकड़ी से बना हुआ होता है, ठीक है। खुआंग भी मिजोरम का ही है सर, और ताल खुआंग, ठीक है, ये आपका ताल खुआंग, यानी कि घन वाद्य यंत्र हो जाएगा ये, ठीक है। और ये है आपका ये जो लिखा ना खुआंग, खुआंग ये है, यानी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, नहीं अभी मेम्ब्रेनोफोन आएगा, मिजोरम का ही है ये, यानी कि बेंगबुंग, खुआंग और ताल खुआंग ये तीनों ही मिजोरम के हैं, ठीक है। विच ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स ऑर्नेट कर्व्ड हॉर्न पाइप डिजाइन एंड सेरेमोनियल यूज इन फोक म्यूजिक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश, भोपाल, नरसिंघा, हुल्की या फिर कंगरेंग? क्या सही आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा आंसर नरसिंघा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का आपका नरसिंघा, ठीक है,
बात अगर करें हुल्की और कंगरांगे की, ठीक है, तो दोनों एक तरीके के ड्रम्स ही होते हैं। ये तो हिमाचल से ही है, बट ये साउथ इंडिया, यानी कि जो आपका कार्नेटिक म्यूज़िक है उसमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, कंगरांगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ बुर्राकाता, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है सर। तंबूरा। लावनी में क्या होता है? ढोलकी होता है, ठीक। चलो लाव ले, नहीं ले ले, ठीक है, ये रही आपकी ढोलकी। कैसा होगा ये? मेम्ब्रेनोफोन होगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ म्यूजिकल फॉर्म और आर्टिस्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही से मैच्ड है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो ठीक है, रामपुर सहसवान घराना फास्ट नोट पैटर्न्स टेक्निकली डिमांडिंग। ठुमरी नोन फॉर लिरिकल ख्याल्स, नो फॉलोड बाई तराना। टप्पा प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ लिरिकल लव सॉन्ग्स ठुमरी। रसूलन देवी स्लो एक्सप्रेसिव एम्फेसाइजेज मूड ओवर स्ट्रिक्ट ग्रामर। तो रामपुर सहसवान घराने की बात करेंगे तो यहाँ फास्ट नोट नहीं होता है, यहाँ पर आप ये समझ लो मीडियम टू स्लो टेम्पो होता है, ठीक है, मीडियम टू स्लो टेम्पो, ठीक है। और ये जो घराना है इसके फाउंडर की बात करेंगे तो उस्ताद इनायत हुसैन खान, उस्ताद इनायत हुसैन खान, ठीक है, ये इसके फाउंडर हैं इस घराने के। और ये क्लोजली लिंक्ड है फ्रॉम दी जो ग्वालियर घराना है उससे, ठीक है। और ये मेनली नॉर्थ उत्तर प्रदेश है, वहाँ से बिलोंग करता है। टप्पे की अगर बात करेंगे ना, इसको इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का रैप बोलते हैं। इंडियन क्लासिकल यानी जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसका रैप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ी फास्ट पेस में होता है, ये भी नहीं होगा आंसर इसका, ठीक है। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, रसूलन देवी जो है वो मतलब रसूलन देवी की अगर बात करें स्लो एक्सप्रेसिव ये होता है और एम्फेसाइज करता है मूड को ओवर ग्रामर, ठीक है। तो रामपुर सहसवान घराना काफ़ी मीडियम टू स्लो टेम्पो में ही रहता है, टप्पा बहुत फास्ट रहता है, तो यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, रसूलन देवी वाला फैक्ट सही होगा यहाँ पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन डिवोशनल म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लाल देड यानी लल्लेश्वरी जी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो लाल देड, ठीक है, ओके। शी कंपोज्ड क्लासिकल भजन्स इन ब्रज लैंग्वेज ना, शी वॉज अ कश्मीरी मिस्टिक हु कन्वेड, यस ये सही होगा, ठीक है, कश्मीरी मिस्टिक थी एंड शी कन्वेड फिलोसफी थ्रू वक वर्सेज। वक का मतलब होता है स्पीचेस, वक का मतलब होता है स्पीच, ठीक है। एंड ये शैविज़म से बिलोंग करती थी, ठीक है, शैविज़म से, ठीक है। ये हैं लाल देड लल्लेश्वरी जी। इन फिल इन द ब्लैंक्स ड्यूरिंग द मॉडर्न, ये सीपीओ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे अभी आप देख रहे हैं। ये सीजीएल के यहाँ पे ख़त्म हो गए थे, अब सीपीओ के यहाँ से स्टार्टेड हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड पंडित विष्णु नारायण भटकंडे एंड पंडित, ये कौन है? ये हैं आपके विष्णु दिगंबर पुलस्कर, contributed significantly to हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक by introducing a systematic what। देखो भटकंडे जी ने थाट इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, हमने देखा। तो उन्होंने क्या भक्ति, हमने ठीक है भटकंडे जी के बारे में देखा ना अभी, क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? थाट। थाट मतलब म्यूजिक। भक्ति मूवमेंट, स्टेज परफॉर्मेंस कल्चर, राग रागनी पेंटिंग, नोटेशन सिस्टम, जो नोटेशन सिस्टम है जिनको थाट वगैरह बोलते हैं। वीडी यानी विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने ही इस्टेब्लिश्ड गांधार महाविद्यालय। तो जो गांधार महाविद्यालय है उसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी, ठीक है। 107 इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन अ स्वर विद अ डॉट अबव द लेटर एग्जाम्पल एस एस रिप्रेजेंट द सप्तक, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक या शुद्ध सप्तक। इन क्लासिकल म्यूजिक अ स्वर विद अ डॉट अबव द लेटर, ओके। तो यहाँ पर देखिए डॉट अबव एस तार सप्तक, नो डॉट मध्य सप्तक, डॉट बिलो एस, ठीक है, दैट वुड बी मंद्र सप्तक। पूछ क्या रहा है? अबव, तो क्या हो जाएगा? तार सप्तक। मंद्र सप्तक कब होगा आपका? जब नीचे होगा, और बीच मतलब कहीं नहीं है तो मध्य सप्तक होगा वो, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। विच ऑफ दीज राग इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द अर्ली मॉर्निंग एंड इवोक्स अ पीसफुल मेडिटेटिव मूड? बागेश्री, हंसध्वनि, भैरव या फिर मारवा। अगेन अभी हमने देखा था क्या होगा? भैरव, ठीक है, ये होता है सुबह के टाइम पे। और थाट इसका क्या था? भैरव थाट। बागेश्वरी की बात करेंगे तो ये रात में जो दूसरी पहर होती है जो लगभग 10 से 1 का रहता है टाइम, उस टाइम पे बजाया जाता है। और ये इसका थाट क्या था? इसका था कैफी थाट। और अगर मारवा की बात करेंगे तो जनरली जब सनसेट हो जाता है, ठीक है, परफॉर्म्ड एट सनसेट।
और थाट इसका मारवा थाट ही है, ठीक है। जो राग का नाम है वही थाट का नाम भी है, मारवा थाट। इन विच स्टेट इज़ द फोक म्यूजिक ऑफ लोटिया परफॉर्म्ड। तो लोटिया किस स्टेट में होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी या मणिपुर में। तो लोटिया, लोटा, लोटा सुना है आपने? लोटा, लोटे में पानी भर के महिलाएं इसमें इसको लेके जाती हैं, परफॉर्म करती हैं म्यूज़िक को, ठीक है। और ये कहाँ का है? पानी वानी कहाँ से लेने देना है पानी का, बताओ क्यों? राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है, लोटिया। 110 विच फोक म्यूजिक फ्रॉम राजस्थान इज सोफिस्टिकेटेड एंड सिमिलर टू ठुमरी और गज़ल। तो राजस्थान का कौन सा फोक म्यूजिक है जो ठुमरी और गज़ल के सिमिलर है? मांड है, पानीहारी है, गरबा है या बाउल है? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पानीहारी, ठीक है। यहाँ पे अगेन राजस्थान और पानी, राजस्थान और पानी, एक्चुअल में यहाँ पे यही दिखाया जाता है किस तरीके से जो महिलाएं हैं राजस्थान की, उनको बड़ी लंबी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी को लाने के लिए, टू फेच वाटर फ्रॉम इन द डेजर्ट एरिया। पानी वही है, ये वही दिखाया जाता है इसमें। यहाँ भी पानी था, मतलब लोटा लोटा में पानी, एक्चुअल में पानी भर के लाया जाता है, ठीक है, लोटा लोटा में पानी। वैसे ही राजस्थान, और यहाँ पनिहारी, ये भी राजस्थान। 111 व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ मांडो म्यूजिक फ्रॉम गोवा। मांडो म्यूजिक की सेंट्रल थीम क्या होती है? रिलीजियस डिवोशन होता है, वॉर एंड हीरोइज्म, लव एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, या फिर नेचर एंड फिलोसफी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लव एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, यानी प्रेम और ऐतिहासिक गाथाएं इस म्यूजिक के थ्रू बताई जाती हैं जो गोवा से है। मांडो, मांडो डांस भी था गोवा का, अगर याद हो, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं कि स्टेट का, यहाँ तो पूछा है क्या दिखाया जाता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम। तो लव एंड हिस्टोरिकल नैरेटिव्स। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लिंक टू द ट्रिनिटी ऑफ श्यामा शास्त्री, पी त्यागराज एंड एम दीक्षितर। बहुत आसान है, कौन सा? कानेटिक म्यूजिक का ट्रिनिटी बोलते हैं। फादर पुरंदर दास, क्वीन एम एस सुब्बलक्ष्मी, 1998 भारत रत्न मिला है उनको। और अस्थाना विद्वान के नाम से जानते हैं। विच टर्म रेफर्स टू द मेलोडिक फ्रेमवर्क इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग आरोहन एंड डिसेंडिंग अवरोहन नोट्स। ताल, अलाप, राग या स्वर। विच टर्म रेफर्स टू मेलोडिक फ्रेमवर्क इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दैट कंसिस्ट ऑफ, ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोट होते हैं इसमें। तो ये होता है आपका राग, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, इसको बोलते हैं राग, ठीक है। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रॉप ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पंडावनी छत्तीसगढ़। यानी कि पंडावनी के दौरान आमतौर पर किस वाद्य यंत्र का उपयोग एक प्रॉप के रूप में किया जाता है? तंबूरा, लगता है तुमको तंबूरा यूज़ किया जाएगा, क्यों? तंबूरा कहाँ पे था? आंध्र प्रदेश साइड ही था, और वही आपका है यानी ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है। तबला, हारमोनियम, मंजीरा, देखो मंजीरा तो नहीं होगा, ना हारमोनियम का यूज़ होगा, आंसर इसका तंबूरा ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी दी करेक्ट आंसर, तंबूरा, जिसका हम यूज़ बुर्रा काथा में भी करते हैं, वही यहाँ पर पंडावनी। पंडावनी याद करो, छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, तीजन बाई से एसोसिएटेड है, पद्म विभूषण भी इनको मिला था, ठीक है। और पंडावनी, इसमें महाभारत की जो फोक टेल्स हैं उनको सुना सुना के, उनको बोल बोल के इसको परफॉर्म किया जाता है पंडावनी को, ठीक है। चलो, 115 विच हिंदुस्तानी क्लासिकल घराना फाउंडेड बाई उस्ताद अल्लादिया खान। अगेन बहुत आसान है, अभी हमने देखा है, केसर बाई केरकर, किशोरिया मुनकर, अल्लादिया खान। कौन सा घराना है? जयपुर अतरौली घराना, सिंपल है, ठीक है, जयपुर अतरौली घराना। कराना घराना अगर बात करें तो करीम खान है, और इससे पंडित भीमसेन जोशी हो गए, ये बिलोंग करती हैं। हमारी गंगूबाई हंगल हो गई, वो बिलोंग करती हैं कराना घराने से, ठीक है। चलो, अगला है सीपीओ का 2025, सीपीओ का ये भी क्वेश्चन चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेडिशनल एंड सेमी क्लासिकल इंडियन म्यूजिक फॉर्म्स आर करेक्ट? कजरी इज संग बाई, अब तुम ना चारों स्टेटमेंट आराम से पढ़ो, ठीक है, मैं रिपीट तो कर दूंगा, लेकिन तुम पॉज करो और खुद से इनको समझो, खुद अपना दिमाग लगाओ और तब इसको करो। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको एकदम बेस्ट इन लेक्चर्स का लेना है तो खुद से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तब है मज़ा, ठीक है। कजरी इज संग बाई वेमेन इन यूपी ड्यूरिंग दी मानसून ऑफन विद नाइट लॉन्ग ग्रुप डांसिंग। कव्वाली इंट्रोड्यूस्ड बाई टर्किश सूफीज इज परफॉर्म्ड ओनली एज सोलो सिंगिंग विदाउट कोरस। ओनली सोलो ही कव्वाली, तुमने सुना है कभी कव्वाली? सब बैठ के कव्वाली गाते हैं कि एक आदमी कव्वाली गाता है? सब बैठ के गाते हैं। बोला ग्रुप, कोरस का मतलब ग्रुप, ग्रुप में नहीं, सोलो गाई जाती है। और सिर्फ ओनली सोलो, गलत। ये स्टेटमेंट के ये क्वेश्चन के ऑप्शन अगर आपने ध्यान से देखे होते तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि इन चारों में से एक तो 100% गलत है, और एक ही गलत है, एक से ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक है, और एक गलत है ही, फॉर श्योर गलत है, तो मैं इसी को मानूंगा। वैसे मैं पढ़ूंगा तो चारों ही। टप्पा फ्रॉम पंजाब फीचर्स रैपिड जंपी नोट्स इंस्पायर्ड बाई कैमल राइडर सॉन्ग्स।
आमिर खुसरो जी ने कवाली दिया था, हमने देखा था, कवाली दिया, तबला दिया, सितार दिया इन्होंने, ठीक है। तूते हिंद का टाइटल मिला, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे, नुए सिफिर इन्होंने किताब लिखी, ख्वाजा अल फतू इन्होंने लिखा, सबसे पहले बार जौहर इन्होंने मेंशन किया है, ठीक। तो दूसरे वाले को एलिमिनेट करोगे, खत्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 3 एंड 4। 117 पे आ जाओ। हु इज़ अ रिनोन्ड संतूर प्लेयर फ्रॉम इंडिया ऑफन क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द इंस्ट्रूमेंट वर्ल्ड वाइड। संतूर को इन्होंने पूरे वर्ल्ड में पॉपुलराइज किया। क्या है इनका नाम? इनका नाम है पंडित शिव कुमार शर्मा। शिव जी के भजन संत लोग गाते हैं, भजन गाते हैं, तो भजन सोपोरी भी संतूर के ही हैं, लेकिन आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जाकिर हुसैन जी तबला और हरिप्रसाद चौरसिया जी फ्लूट, ठीक है। पन्ना लाल घोष पान, चौरसिया जी की दुकान है पान, कैसे याद कर लो, तो पन्ना लाल घोष वो भी किससे हो जाएंगे? आपके फ्लूट से, ठीक है। तो ये हैं हमारे शिव कुमार शर्मा के बेटे। राहुल शर्मा भी इस संतूर ही बजाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग्स हैं, ये भी तंतु वाद्य यंत्र होगा। ये हैं भजन सोपोरी जी, ठीक है। ये हैं हमारे हरिप्रसाद चौरसिया जी, और इनके जो आई थिंक नेफ्यू हैं, मतलब इनके भतीजे हैं वो, ठीक है। तो उनका नाम है राकेश चौरसिया, ठीक है। वो भी फ्लूट ही बजाते हैं, वो भी बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं। विच वन ऑफ दीज क्लासिकल म्यूजिशियंस इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द सितार इन द ग्लोबल म्यूजिक सीन। सितार सबसे बड़ा नाम कौन है सितार में? हैं ये भी सितार से हैं, ये लोग भी सितार से अगर बात करें विलायत और निखिल बनर्जी, बट रविशंकर इसका सही आंसर होगा, ठीक। और अगर बात करें अलाउद्दीन खान जी की, तो ये सरोद वादक थे, और इनफैक्ट ये मैहर घराने के फाउंडर थे। मैहर घराने के फाउंडर भी थे ये, जो एमपी बेस्ड था मैहर घराना, जिससे पंडित रविशंकर जी बिलोंग करते हैं मैहर घराने से, और इनकी बेटी से शादी भी करी थी रविशंकर जी ने। नाम बताइए उनका नाम क्या था, और वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड हैं, जो पंडित रविशंकर जी की पहली वाइफ थी, जो अलाउद्दीन खान जी की बेटी थी, बताइए, ठीक है। ये विलायत खान सितार वाले, ठीक है। ये हैं अलाउद्दीन खान सरोद वाले, ठीक है। विच जेनर ऑफ म्यूजिक इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद कथक। तो कथक के साथ कौन सा एसोसिएटेड? तो कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? यूपी का। यूपी कार्नेटिक साउथ का है, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर। फोक म्यूजिक नहीं है, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं है। 120 विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद सेरेमोनियल म्यूजिक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन मैरिजेस एंड टेम्पल फेस्टिवल। अब तुम खुद बताओ कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता है शादियों के टाइम पे? बांसुरी बजाई जाती है, सहनाई बजाई जाती है, तभी मैंने आपको बताया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मंगल वाद्य यंत्र, मंगल वाद्य यंत्र, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग असमीज सॉन्ग्स इज अ ललबी। ललबी मतलब लोरी। लोरी कौन सी है? बिहू है, बौन गीत है, बयानम है, या फिर आपका नीचू कौनी गीत है। कौन सा गीत हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ सही जो आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, नीचू कौनी गीत है। ये बिहू की अगर बात करेंगे तो जो बिहू फेस्टिवल होता है, बिहू फोक डांस होता है, उस टाइम पे इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नीचू कोनी गीत। 121 का डी आंसर होगा। अगला है सिंगा जी। सिंगा जी एक सेंट पोएट हैं एमपी के। इज रिमेंबर्ड फॉर हिज डिवोशनल कॉम्पोजिशन इन विच स्टाइल। तो मध्य प्रदेश के संत कवि सिंगा जी को किस शैली में उनकी भक्ति रचनाओं के लिए याद किया जाता है? ख्याल, तराना, निर्गुणी या फिर ध्रुपड़। तो सिंगा जी को याद किया जाता है किसके लिए? ये एक्चुअल में निर्गुणी सेक्ट से हैं। निर्गुण का मतलब ये होता है जिससे कबीर दास थे, जो एक तो सगुन होता है जो फॉर्म गॉड पे बिलीव करता है, भगवान का एक रूप होता है, और निर्गुण जो होता है वो फॉर्मलेस गॉड पे बिलीव करता है, नहीं भगवान का कोई रूप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इनको ना सिंगा जी को कबीर बोलते हैं। कबीर ऑफ जो नीमड़ है, नीमड़ जो क्षेत्र है एमपी में पड़ता है, तो वहाँ का इनको कबीर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वंसी। वंसी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ तमिलनाडु इज आ। तो वंसी क्या है? वंसी एक फ्लूट है, बांसुरी है, ड्रम है, सरोद है, मंजीरा है। तो वंसी की अगर बात करेंगे तो ये एक बांसुरी है, फ्लूट है ये वंसी। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये है फ्लूट, ठीक है। साउथ इंडिया की फ्लूट बोला जाता है, ये तमिलनाडु की फ्लूट है। देख रहे हो कितनी लंबी सी है ये, है ना। तो यही है आपकी वंसी। अभंगवाणी। अभंगवाणी आर फोक सॉन्ग ऑफ विच स्टेट। अभंगवाणी किस स्टेट से हैं? मणिपुर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो ध्यान रखिएगा अभंगवाणी है महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी। देवर गीत कहाँ से हैं? ये एक एंटरटेनमेंट सॉन्ग होते हैं, किस राज्य से हैं? देवर ट्राइब होती है, ये छत्तीसगढ़ की देवर ट्राइब है जो इसको गाती है, ठीक है, देवर गीत को। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। देन अगला है मंगल। मंगल गीत आर ट्रेडिशनल टू विच इंडियन स्टेट। तो मंगल गीत कहाँ गाए जाते हैं? गोवा में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना। मंगल कहाँ होता है? जहाँ भगवान होते हैं। भगवान की नगरी कौन सी है इसमें?
उत्तराखंड है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। और उत्तराखंड में जो है ध्यान रखना एक जौनसारी ट्राइब है वो इसको करती है। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मंगल गीत का और अगर उत्तराखंड ऑप्शन में ना हो तो ध्यान रखना बिहार देना आंसर होगा। बिहार में भी जो मिथिला रीजन है वहाँ भी ये मंगल फोक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। ठीक है। अधरातिया इज़ अ ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग विच इंडियन स्टेट? अधरातिया तेलंगाना का है, झारखंड का है, पंजाब का है या फिर महाराष्ट्र? CHSL का क्वेश्चन है। अब यहाँ से CHSL के स्टार्ट हैं, आप देख सकते हैं ये सारे CHSL के ही हैं। ठीक है, इसके बाद से 120 के बाद से। खैर, तो अधरातिया की अगर बात करेंगे तो ये आपका झारखंड से है, ऑप्शन नंबर बी। अधरातिया कहाँ से? झारखंड से। बाकी पूरी लिस्ट एक मैप बेस्ड आपके डिजिटल नोट से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे एक बार देख लीजिएगा, याद तो कितना ही करेंगे। नारायण राव राजहंस, बस ये है कि जो यहाँ पर आए हैं, पूछे गए हैं ना, जो PYQ इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, जो पूछे गए हैं, जो आए हैं, उनको एकदम से रट्टा मार लेना, उनको अच्छे से कर लेना है। नारायण राव राजहंस ऑल्सो नोन एज बाल गंधर्व वॉज अ सेलिब्रेटेड एक्सपोनेंट ऑफ विच स्टेट्स म्यूजिकल ट्रेडिशन? तो बाल गंधर्व के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने इनफैक्ट अपनी एक मंडली भी बनाई थी, गंधर्व संगीत मंडली बोलते हैं उसको, ध्यान रखिएगा। और इनको ध्यान रखना, पद्म भूषण भी मिला था 1964 में, 1964 में। और इनको गंधर्व का टाइटल है, जो टाइटल है गंधर्व का, ये पता है किसने दिया था इनको? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने इनको ये टाइटल दिया था गंधर्व का। ठीक है, तो कहाँ से हो जाएंगे? महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है 129 भोपा, अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इज़ ट्रेडिशनल टू विच इंडियन स्टेट? तो भोपा किस स्टेट से है? तो भोपा है आपका राजस्थान से, भोपा राजस्थान। ठीक है। मांडो, अब आप बहुत आसानी से इसको तो बता सकते हैं, मांडो कहाँ से? अभी हमने देखा मांडो थोड़ी देर पहले। इसमें क्या बताया जाता है? इज अ स्लो वर्स एंड रिफ्रेन कॉम्पोजिशन डीलिंग, क्या है? छंद और टेक वाली रचना है जो प्रेम, त्रासदी, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक प्रतिरोध, इन सभी विषयों से संबंधित है। ठीक है। इट इज़ एंड डिफरेंट कॉम्पोजिशन डीलिंग विद दिस। ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? तो किससे है ये आपका मांडो? मांडो है गोवा से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल म्यूजिक से गिटार वेस्टर्न म्यूजिक से ही आपका। ठीक है। वॉयलिन और की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये मेनली कार्नेटिक म्यूजिक से आ जाएगा। और पियानो भी वेस्टर्न म्यूजिक से। सितार होगा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से, मेनली हिंदुस्तानी म्यूजिक जो नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, दिस इज़ पियानो, दिस इज़ वॉयलिन। कार्नेटिक म्यूजिक इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो कर्नाटक संगीत का मुख्य रूप से भारत में किस भाग में अभ्यास किया जाता है? तो बड़ा आसान है, सदर्न इंडिया में किया जाता है। विच इज द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक? क्लासिकल हिंदुस्तानी, नॉर्थ इंडिया का भांगड़ा, कुचिपुड़ी हिंदुस्तानी या गरबा? तो नॉर्थ इंडिया वाले को क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोलते हैं। गरबा आपका गुजरात से है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से, और भांगड़ा किससे है? पंजाब से है। लेकिन पूछ रहा है इन जनरल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो क्लासिकल अभी मैंने बताया हिंदुस्तानी जो नॉर्थ इंडिया का म्यूजिक होता है उसको बोलते हैं। बाउल म्यूजिक ट्रेडिशन बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो बाउल संगीत परंपरा किस राज्य से है? ना जाने कितनी बार ये रिपीट हुआ है आपका, वेस्ट बंगाल से। राग मियाँ मल्हार इज नोन फॉर इट्स एसोसिएशन विद विच रिनोन्ड म्यूजिशियन? तो राग मियाँ मल्हार अगर बात करेंगे तो ये दी गई थी भाई मियाँ तानसेन, जो अकबर के नवरत्नों में थे, जो राजा रामचंद्र सिंह जो ग्वालियर के थे वहाँ से बिलोंग करते थे। ठीक है, ओरिजिनली इनका नाम रामतनु पांडे था और इन्होंने ध्रुपद कंपोज किए थे इंडियन गॉड और गॉडेसेस के लिए। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास इनके गुरु का नाम था। ठीक है। बेसिक नोट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर कॉल्ड? तो जो बेसिक नोट होते हैं क्लासिकल म्यूजिक में उनको क्या बोलते हैं? राग, ताल, स्वर या फिर अलंकार? तो क्या बोलेंगे इसको? SSC फेज 13 का एक क्वेश्चन है, तो इसको आपको बोलते हैं स्वर। ध्यान रखिएगा, बेसिक जो नोट होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं वो। कंसिडर, अब यहाँ से स्टेनो के सवाल शुरू हो गए हैं। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्णम इज टिपिकली परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ कार्नेटिक कॉन्सर्ट टू समराइज की राग्स। अंत में परफॉर्म किया जाता है वर्णम को, ये सही है आपका। अल्पाना इन्वॉल्व्स इम्प्रोवाइजेशनल इलाबोरेशन ऑफ राग विदाउट रिदम, यानी अल्पाना में बिना ताल के किसी राग का तात्कालिक विस्तार शामिल होता है, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 दोनों सही है। फिर स्टेनो का ही सवाल है, कृति इज अ हाईली स्ट्रक्चर्ड म्यूजिकल कॉम्पोजिशन इन कार्नेटिक ट्रेडिशन? तो हम देख चुके हैं कृति साउथ इंडिया सही है, यानी कार्नेटिक ट्रेडिशन सही होगी। तिल्लाना ऑफन कंक्लूड्स अ कार्नेटिक रिसाइटल। ठीक है।
ऑफन, एक सेकेंड, ये आपका गलत होगा, ठीक है, मैंने देखा नहीं, मैंने इसको तिल्लाना से कंफ्यूज कर लिया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, तिल्लाना से मैंने इसको कंफ्यूज कर लिया। ऑप्शन नंबर सी होगा, ओनली 2, ठीक है। वर्णम से एक्चुअली में बिगिनिंग होती है, वर्णम से बिगिनिंग होती है, ख़त्म, ठीक है, जो कार्नेटिक कॉन्सर्ट की, और ख़त्म होता है आपका तिल्लाना से, जो यहाँ पे है ना ये तिल्लाना, ये सही है आपका, तिल्लाना से कंक्लूड होता है, तो तिल्लाना से होगा या मंगलम से होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, इन विच स्टेट इज़ द फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर, तो जिक्र कहाँ पर पॉपुलर है, असम में, गुजरात में, उड़ीसा में, या फिर राजस्थान में, तो जिक्र आपका पॉपुलर है असम में, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, तो वर्णम वाली चीज़, वर्णम से बिगिनिंग होती है, अल्पाना में इलाबोरेशन होता है राग का विदाउट एनी रिदम, ठीक है, और तिल्लाना से ख़त्म होता है, वर्णम से शुरू होगा, तिल्लाना से ख़त्म होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ऑलराइट। ये आपका जिक्र है, एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक म्यूज़िक, ठीक है। पूरी आंसर शीट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ऑलराइट। एंड बाकी तो बैचेस को लेके आपको सारी पता ही है, ये तो खैर पुराने हैं, अभी तो भूतेश सर, कमल सर के भी आपको मिल जाएंगे परमार एकेडमी ऐप पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ कि अगला टॉपिक, अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए ये आप बताएंगे, एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ जैसे प्रॉब्लम होती है, सिर्फ अगर देखो बैच को लेके है कुछ, ठीक है, अब तो क्योंकि काफ़ी सारे बैचेस हैं, नहीं भूतेश सर का मैथ्स का हो गया, कमल सर का रीजनिंग का हो गया, ठीक है, तो आपके लिए ये नंबर है, ठीक है। कुछ भी बैच रिलेटेड, टेक्निकल क्वेरी है, ऐप रिलेटेड, अगर आप, तो ये है, अगर आपको मुझे मैसेज करना है कुछ इंपॉर्टेंट, फालतू की चीज़ नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सर ये ऐप नहीं चल रहा है, ठीक है, ये कुछ भी टेक्निकल है वो यहाँ पे, सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड कुछ भी है आपका, तो आप यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं रिप्लाई करूँ ही, मैं कोई, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, बट आई ट्राई कि मैं कोशिश करूँ, ठीक है। 8840286735, ओके। ये PDF आपको परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और बाकी तो आपको पता है कि कल से आप लोगों के मैथ्स और रीजनिंग की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो डोंट मिस इट, है ना, सीजल 2026 के लिए। बाकी हम लोगों का मंडे से लाइव क्लासेस शुरू होगा। बाकी तो जो भी कोर्सेज़ को लेके वो जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर परमार एकेडमी ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और बताइए कौन सा टॉपिक होना चाहिए अगले वीडियो में। थैंक यू।